हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आमरीन, शंतनु, मोहम्मद, दीप्ति, केतन, स्नेहा, संकल्प, श्रद्धा, लोकेश, अजय, तुलसी, सभी को गुड आफ्टरनून। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। डाउन डाउन थोड़ी सी, पता नहीं क्या हो गया। चलिए, हेलो धनंजय, समीर, आरती, विशाखा, नेहा, खुशी एंड कार्तिक, शिवांगी, ओंकार। कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज किया आपने सभी ने? वो तो पहले ही हो गया था। आर्यन, वो हो चुका है। मैं सिर्फ लिंक शेयर करता हूँ अपने ग्रुप पे, कुछ स्टूडेंट्स को वो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। यस ओंकार, अच्छा लगा आपने जो वीडियो बनाया था नोट्स का, बढ़िया। चलिए, तो आज थोड़ा सा वीकनेस है, डोंट नो व्हाई, बट क्लास ले लूंगा मैं, जितना हो सकता है उतना ले लूंगा मैं। फिर भी आते वक्त मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी का, मतलब जो वो कॉफ़ी मग होता है ना, ब्लैक कॉफ़ी डाल के ले ली। उससे एक थोड़ा सा किक मिलता है ना। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा लगा, तो अभी सोचा कि लेक्चर ले लेता हूँ अच्छे से। हाँ, उसका जब तक एक नशा चलेगा, ब्लैक कॉफ़ी का नशा, हम नशा, अच्छा नशा करते हैं ब्लैक कॉफ़ी का। आपको भी कभी डल लगे ना, तो ब्लैक कॉफ़ी पीते जाओ, अच्छा लगता है। या नॉर्मल कॉफ़ी भी चलेगी, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। चलिए, लेट्स स्टार्ट। लेट्स रॉक, जय माता दी। कल हमने पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब स्टार्ट किया था। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या क्या, अरे चश्मा मैं भूल गया वो, आज पता नहीं आज क्या हो रहा है, चश्मा भूल गया मैं। अकाउंट स्टार्ट होगा 12:45, मतलब 12:50 तक स्टार्ट हो जाता है, 12:50 तक। चलिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था बहुत से स्टूडेंट ने ये चैप्टर जो है वो ऑप्शन में छोड़ा होगा जब उन्होंने पहली बार पढ़ा होगा, बट अब ये ऑप्शन में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर मार्क्स आते हैं, अच्छे खासे मार्क्स इसको अलॉट किए जाते हैं एग्जाम में। लगभग 8-10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और इजीली आप स्कोर कर सकते हो, आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ, यहां पे कमेंट आ गई, लेट्स स्टार्ट फ्लर्टिंग विथ अकाउंट्स। वाह, यस, अकाउंट अपना प्यार है, प्यार है मेरा। तो मैं कुछ फ्लर्ट करता हूं तो इसके साथ ही करता हूं, अकाउंटिंग के साथ ही, जो भी है। हाँ, और अब भी प्यार से ही, मतलब बात को समझो। पहले मैं बताता हूँ कि कोई चीज़ आप प्यार से करते हो ना, तो वो अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे कि आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आती है, कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट है आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आती है, तो आप भी प्यार से ही बात करो। प्यार से मतलब क्या, जैसे कि कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा,
कंसेप्ट आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कंसेप्ट कैसे बोलोगे? कंसेप्ट को प्यार से बुलाओ ना, जैसे बेबी को प्यार से क्या बुलाते बाबू, वैसे कंसेप्ट को प्यार से बुलाओ ना। प्यार से मैं बुलाऊंगा कंसु। उस कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट समझ में नहीं आती उसे क्या बुलाएंगे हम? कंसु, कंसु। और उसे प्यार से बोलने का, कंसु ऐसा नहीं करते ना, कंसु समझ जाओ ना प्लीज। अब प्यार से बोलो, वो मान जाएगा। मतलब कंसु भी क्या बोलेगा? कंसु भी क्या बोलेगा? वैसे तो मैं सख्त लोंडा हूं। कंसु बोलेगा वैसे तो मैं सख्त लोंडा हूं, बट यहां मैं पिघल गया। ओके, लड़कियां तो ऐसा भी कर सकते, कंसु समझ जाओ ना कंसु, मान जाओ ना कंसु। हम्म। तो प्यार से, अकाउंट अपना प्यार है, आप प्यार करोगे प्यार मिलेगा। ओके, तो प्यार से समझाना है अकाउंटिंग को। आगे से क्या बोलोगे? नखरे तो नहीं करेगा कंसु, नहीं करेगा कंसु, नखरे नहीं करेगा। अगर आप प्यार से बोलते हो तो मान जाएगा, वो पिघल जाएगा। हम्म। घर पे एक बार ट्राई करना, कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया उसे प्यार से बुला के देखो, कंसु मतलब घर वाले आपको उठा के डायरेक्टली हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, इसको क्या हो गया, पागल हो गया। जब से इसने क्लास ज्वाइन किया है ना पागल जैसी हरकतें कर रहा है। मतलब क्लास जब चलता है तब भी हंसता रहता है, और बाद में पढ़ने के बाद भी हंसता है, पढ़ते वक्त भी हंसता रहता है। अरे इसे क्लासेस के लिए भेजा है या लाफ्टर क्लब के लिए भेजा है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। बराबर ना? ऐसा हुआ है क्या? और बहुत से स्टूडेंट घर पे बताते हैं कि क्लास में क्या क्या बोला, ऐसा बताते नहीं है। हम लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आगे पढ़ोगे, हम लोगों के बीच में किसी को बताना नहीं है ये, ठीक है? तो कंसु इमीडिएटली पिघल जाता है। तो वैसे ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कितना भी डिफिकल्ट हो वो पिघल जाएगा। आप उसे प्यार से देखो, प्यार भरी नजर से देखो, ऐसे निगाह से, प्यार भरी निगाह से, हाँ ऐसे देख लिया ना, पिघल जाएगा वो, कोई टेंशन नहीं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करता है। चलिए आगे बढ़ता है। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, चलो फटाफट रिवाइज करते। कल जो पढ़ा वो हम रिवाइज करने वाले हैं, कल जो पढ़ा वो हम रिवाइज करने वाले हैं। रिकंसिलिएशन का मतलब है सुलह, कॉम्प्रोमाइज या मिलाप, मिलन। हमें दो बुक्स का मिलन करना है, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक, इन दोनों का मिलन करना है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने, ढूंढने हैं, और वो डिफरेंसेस को मिटा देना है, रेक्टिफाई करना है, एडजस्ट कर देना है। करेक्ट है? ये हमने कहां पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था रिकंसिलिएशन में पढ़ा था। तो मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, जब कोई ट्रांजेक्शन बैंक के साथ होता है तो वहां पे बिजनेस इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व है। तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या होगी, बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या होगी? तो बिजनेसमैन क्या बोलेगा, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, सो बैंक इज रिसीवर। याद है ना सब कुछ? रिवाइज करते हैं फिर आगे के कंसेप्ट पढ़ लेंगे। बैंक इज रिसीवर, तो बैंक को क्या किया जाएगा, डेबिट दिया जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, डेबिट द रिसीवर, बैंक को डेबिट देंगे। लेकिन बैंक क्या कहेगी, बैंक के हिसाब से हम कस्टमर है ना, तो बैंक क्या कहेगी, कस्टमर इज गिवर, तो हमें वो क्रेडिट कर देगी उनके बुक में। तो हमने जब बैंक को डेबिट किया, बैंक ने हमें क्रेडिट किया। वैसे ही जब हम विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करते वक्त बैंक से पैसे जब निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बैंक इज गिवर, तो बैंक को क्रेडिट देते हैं। और बैंक के हिसाब से, बैंक के हिसाब से सोचो हम कौन है, रिसीवर है। बैंक के हिसाब से हम कौन है, रिसीवर है। इस वजह से हमें बैंक डेबिट देता है। तो ये बात हमने समझी थी कि हम जब बैंक को डेबिट देंगे, बैंक हमें क्या देगा, क्रेडिट। क्या देगा, हम जब बैंक को डेबिट देंगे बैंक हमें देगा क्रेडिट। क्लियर? मतलब जो एंट्रीज हमने कैश बुक में, हम रिकॉर्ड्स कहां पे मेंटेन करते हैं, कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक में बैंक कॉलम जो होता है या बैंक अकाउंट, इसमें हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो हम बैंक अकाउंट का डेबिट साइड देख रहे हैं एंड वी आर विलिंग टू कंपेयर इट विद द पासबुक। तो पासबुक की कौन सी साइड देखनी चाहिए, सभी लोग बताओ। तो पासबुक की कौन सी साइड देखनी चाहिए? और कैश बुक की डेबिट साइड कंपेयर करें, कंपेरिजन करना कैश बुक और पासबुक का। कैश बुक की डेबिट साइड देख रहे हैं तो पासबुक में वही ट्रांजैक्शंस आपको कहां पे मिलेंगे, कौन से साइड पे मिलेंगे, बोलो कौन साइड पे? करेक्ट, कौन साइड पे मिल जाएंगे, क्रेडिट साइड पे मिल जाएंगे। कौन से साइड पे मिल जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। तो जो हम डेबिट साइड पे एंट्रीज देखते हैं कैश बुक में, वही एंट्रीज आपको क्रेडिट साइड पे दिखाई देगी पासबुक में। और जो एंट्रीज हम कैश बुक में क्रेडिट साइड पे देखते हैं, वही एंट्री पासबुक में डेबिट साइड पे होती है। कल मैंने समझाने के लिए एक गाना गाया था, कौन सा गाना था, याद है क्या? ये समझाने के लिए एक गाना गाया था, वो कौन सा था, बोलो वो गाना कौन सा था?
वो गाना कौन सा था? चलो जी आज साफ साफ कहता हूं, याद है? इतनी सी बात है। कैश बुक की डेबिट से डिपॉजिट है, इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया था। क्यों कैश बुक की डेबिट से डिपॉजिट है? क्योंकि जब हम पैसे बैंक में डालते हैं, बैंक बिकम्स रिसीवर, तो हम बैंक को डेबिट देते हैं। कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट देता है, तो बैंक रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। इस वजह से जब भी डिपॉजिट किया जाता है कैश बुक में डेबिट होता है, बराबर? कैश बुक में क्या होता है? डेबिट होता है। तो वही एंट्री पासबुक में क्रेडिट साइड पे दिखती है। तो कैश बुक की डेबिट साइड और पासबुक की क्रेडिट साइड, ओके, ये एक जैसी है, वहां पे एक जैसे ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे हैं। और कैशबुक की क्रेडिट साइड और पासबुक की डेबिट साइड, ये दोनों आपको एक जैसे ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं। यहां पे एरो भी दिखा है, बराबर? यस, सबको सब कुछ याद है, गुड। मैंने आपको बोला था बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब बाकी, कौन सा बैलेंस बचता है अकाउंट में? जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, याद है ना रूल? जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। तो अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ये सिंपल रूल है। तो मैंने आपको बोला था, आप अगर बैंक में पैसे डाल रहे हो कंटिन्यूअसली, डिपॉजिट ज्यादा है कंपेयर टू विड्रॉल, डिपॉजिट ज्यादा है मतलब डेबिट ज्यादा है, तो उसको डेबिट बैलेंस आता है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? आपका अकाउंट में पैसा पड़ा है क्योंकि आपने डिपॉजिट ज्यादा किया है विड्रॉल से। अगर कैशबुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो पासबुक में कौन सा दिखाई देगा? क्रेडिट बैलेंस। कैशबुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो पासबुक में कौन सा दिखाई देगा? क्रेडिट बैलेंस। और दोनों का मतलब क्या है? बैंक बैलेंस। आपका पैसा बैंक में पड़ा है, या फेवरेबल बैलेंस। लेकिन कभी कभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दी हो तो आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लेते हो, एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लेते हो। और वो जो आप एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हो, वो जो आप एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हो उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप बैंक के पास अप्लाई करते हो आपकी क्रेडिट वर्दिनेस, या बैंक को आप पे भरोसा है तो उस केस में, या आपके जो ट्रांजैक्शन है बैंक के साथ वो अच्छे है, तो ऐसे केस में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ की जाती है, जहां पे आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो तो भी आप एक्स्ट्रा 2 लाख 3 लाख जितना अलाउ किया उतना निकाल सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होता है? आपके डेबिट साइड जो डिपॉजिट साइड है उससे विड्रॉवल साइड ज्यादा हो जाती है, और विड्रॉवल साइड ज्यादा होगी मतलब कौन सी साइड? क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, तो कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो विड्रॉल ज्यादा करते हो तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस अगर कैशबुक में है तो पासबुक में कौन सा दिखाई देगा? कौन सा दिखाई देगा? डेबिट बैलेंस। पासबुक में जो एंट्रीज है वो किसने की है? वो की है बैंक ने। बैंक ने सिर्फ उसका प्रिंट आउट निकाल के हमें दिया। समझा? समझा? तो ऐसे केस में ये रूल मैंने बताए थे, रूल स्वाहा, याद है ना? रूल, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, मंत्र होंगे, वो मंत्र हमें याद करने जिससे अपनी जिंदगी बन जाएगी। तो पहला क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो किसके जैसा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या है? बैंक बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस। और रूल 2, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में क्या होगा? डेबिट बैलेंस। और दोनों का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस। ये रूल याद है? बोलो एक बार, सभी लोग बोलेंगे रूल बोलने के बाद में स्वाहा। क्या? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस बैंक बैलेंस और ओवरड्राफ्ट। बोलो स्वाहा। मंत्र याद होने चाहिए, ये मंत्र भूलने नहीं है, बराबर? लोग शादी में मंत्र सुनते नहीं, याद नहीं रखते, इस वजह से बाद में झगड़े हो जाते हैं। तो मंत्र इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं धनंजय उस बात पे भी आऊंगा, आपकी जो डाउट है। हाँ सभी लोग, यस कम ऑन। जो स्वाहा नहीं बोलेगा उनके शादी में आपको वो जो होते हैं पंडित जी, वही नहीं मिलेंगे। कोई पंडित जी आएगा ही नहीं स्वाहा बोलने के लिए। बोलो फटाफट। एंड दूसरा कौन सा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज मींस बैंक ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस। स्वाहा। ठीक है, तो ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं, ये दिमाग में फिट है। दो, एक कैश बुक की डेबिट से डिपॉजिट है, और ये दो मंत्र, डेबिट बैलेंस कैश बुक में और क्रेडिट बैलेंस पासबुक में, दोनों का मतलब क्या है? बैंक बैलेंस है। मामा जैसे ही शादी की चीज बोली ना, शादी में पंडित जी नहीं मिलेंगे, तो इमीडिएटली डर गए और सभी लोग टाइप करने लगे। उससे पहले टाइप नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे शादी की बात आ गई, शादी ये अलग ही लेवल का मतलब क्या है कि एक फैंटेसी होती है स्टूडेंट के दिमाग में। मतलब सर सीए क्यों करने आए? मतलब एक लड़का, मतलब एक जो
टीचर होते हैं वो स्टूडेंट से पूछता है तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो बोलता है शादी करना चाहता हूं। अरे वो नहीं पूछ रहा हूं जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो बोलता है दूल्हा बनना चाहता हूं। अरे पागल, ऐसा नहीं पूछ रहा हूं मैं। तुम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, तो बोलता है एक बहू, एक बीवी पाना चाहता हूं, बहू नहीं बीवी पाना चाहता हूं। मतलब घूम फिर के उसके जो मतलब आंसर्स है वो उसी के बीच में पीछे शादी। सर ये सब तो इसी के लिए चल रहा है सर, हम कैसे उसे इग्नोर कर सकते हैं सर। भले बाहर से बोलते हो कि हम जल्दी शादी नहीं करेंगे, बट अंदर से लड्डू तो फूटते हैं ना बेटा, मन में लड्डू फूटा। पता है मुझे, ये सब बातें पता है मुझे। देखा जो तुझे यहाँ दिल में बजी गिटार। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ये रूल्स हमने रिवाइज कर लिए। आज हम कुछ आगे के कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं। देखो यहां पे आने से पहले वीकनेस था, मुझे लगा ही था जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी कम है आज वैसे, एक्चुअली कम है एनर्जी, मतलब पता नहीं क्यों क्या हो गया, बट आप लोगों से बात करता हूं तो एक अलग ही मजा आता है और पॉजिटिविटी आती है। हम दो हमारे दो तीसरा ना हो, मन में लड्डू फूटा। हम दो हमारे दो मेरे दो उसके दो, दोनों के दो। चलो आगे बढ़ते हैं, आज की कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम। कल मैंने लास्ट में जो पॉइंट पढ़ाया था डिफरेंस क्यों आता है, डिफरेंस क्यों आता है, डिफरेंस क्यों आता है। देखो एक बात समझ लेना, मैं इससे पहले दो पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं आपके दिमाग में, ये कंफ्यूजन हो सकता है। पहले पासबुक, पासबुक के लिए दूसरा नाम जो है वो है बैंक स्टेटमेंट, याद रखना। पासबुक के लिए दूसरा नाम क्या है, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट। अगर आप देखते हो वैसे देखा जाए दोनों में फर्क नहीं, बट जनरली जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये दिखाई देता है कि अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट हो तो उनका पासबुक मिल जाता है, सेविंग अकाउंट हो तो पासबुक मिल जाता है, और करंट अकाउंट हो तो बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है। हर महीने या हर 6 महीने बाद, मतलब मेनली आप वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मुझे मेल पे स्टेटमेंट चाहिए, तो वो हर महीने के बाद में एंड में आपको स्टेटमेंट भेज देते हैं कि इस महीने में क्या क्या हुआ। तो जनरली ये देखा गया है करंट अकाउंट में कौन सा होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, और जो सेविंग अकाउंट है उसमें पासबुक होता है। बट दोनों का मतलब एक ही है ना, उन्होंने जो एंट्रीज की उस एंट्री की कॉपी वो हमें भेज रहा है, उस एंट्रीज की कॉपी हमें भेज रहा है। इस वजह से कंफ्यूजन मत होना, भले बैंक स्टेटमेंट हो या पासबुक हो, भले बैंक स्टेटमेंट हो या पासबुक हो, भले बैंक स्टेटमेंट हो या पासबुक हो, वो दोनों भी हमें किसके पास से लेने पड़ते हैं, बैंक के पास से। ये एंट्रीज किसने की है, बैंक ने की, हमें से प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। बराबर। अभी आप देखो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर बीआरएस बनाने के लिए पूरा केस याद करना पड़ेगा, कौन सा केस, ये नहीं समझा मुझे, कौन सा केस। मतलब अभी जो मैं समझा रहा हूं वो सब, अभी मैं समझा रहा हूं वो आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, क्योंकि इसी बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा हूं इन बातों पे, कितना क्यों इतना ध्यान दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सो थिंग इज दैट ये बेसिक अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बेस पता है ना तो आगे की सिचुएशन सबको समझ में आ जाएंगे, जो भी मैं बोलूंगा वो। नहीं तो क्या है कि बेस नहीं पता और मैं डिफिकल्ट लेवल पे चला जाता हूं, तो ऐसे केस में स्टूडेंट बोलते हैं ये सर ये कहां से आया, वो कहां से आया, सर ये पता नहीं वो पता नहीं। इस वजह से ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सभी लोग ध्यान सुनना। कल का लेक्चर शेयर किया कि नहीं आपके दोस्तों में, यहां पे आ जाओ। रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर, क्या पूछा था वो, अरे लिखवा के दो ना, मैंने समरी बुक बना के हाथ में आपके हाथ में रेडी रखी है, आपको सिर्फ वो समझ लेना है। बराबर। जब मैं, मतलब ये अजीब बात है, जब मैं लिखवा के देता था तो स्टूडेंट क्या बोलते थे कि सर आप एक काम कर दो सर, इसके हमें नोट्स बना के दो, जो लिखा है ये कुछ और नहीं, ये स्टूडेंट ने क्लास में लिखा हुआ है उससे सिर्फ प्रिंटेड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने लिया है, ये मैं क्लास में लिखवा के देता था। तब स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि सर क्लास में क्यों लिखवा के देते हो सर। बराबर। बहुत सी बात छूट जाता है, रह जाता है, हमें समझना है तो हमारा ध्यान नहीं लगता समझने की तरफ।
तो मैंने अच्छी समझ बनाई कलर्ड हैंड रिटन स्टाइल में, जिससे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सिर्फ समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। और अभी समरी बुक रेडी करके, इतनी मस्त वाली समरी बुक रेडी करके दी है, तो स्टूडेंट बोल रहे सर आप लिखवा के भी दो, बराबर। तो मतलब समझ में नहीं आता, आदमी करे तो करे क्या, जिए तो जिए कैसे, मतलब ये समझ में नहीं आता। रिकंसिलेशन का स्टार्टिंग में बता दिया ना, सुलह रिमूविंग डिफरेंसेस, ये उसका मीनिंग है। तो ध्यान देना डिफरेंस क्यों आता है, अभी इस बात पे अपना डिस्कशन चलने वाला है। आज एक आधा क्वेश्चन भी हम ट्राई कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश एंड पासबुक। देखो, आपको एक मैसेज आता है, आप जब बैंक में पैसा डालते हो या बैंक में चेक आ जाता है, तो वहां पे कहा जाता है अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ऐसा हुआ है कभी? अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। और मैं सिर्फ ये मैंने समझ बुक बनाई इस वजह से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम कलर्ड नोट्स फर्स्ट टाइम, बाद में आ गए, मेरे बाद में आ गए, पर फर्स्ट टाइम कलर्ड नोट्स फॉर अकाउंटिंग, समझ बुक फॉर अकाउंटिंग, ये मैंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में। क्लियर? दूसरी बात यहां पे मैं कहता हूं कि ये जो आपको समझ बुक दिख रहा है ना, ठीक है, इसके लिए मुझे डेली इतनी इंक्वायरी आती है कि आप समझ बुक की हार्ड कॉपी अवेलेबल करवा दो सर, हम परचेस करना चाहते हैं। बट ये मैं अपने स्टूडेंट के लिए एक्सक्लूसिव रखना चाहता हूं, इस वजह से उसकी हार्ड कॉपी सेल के लिए रखी नहीं है, पर उसकी डिमांड सच में ज्यादा है। अगे आप किसी और टीचर जो है अपने साथ में, ठीक है, उनसे पूछ लो, वो ही मुझे बोलते हैं कि सर आपके समझ बुक की इंक्वायरी हमारे पास भी आती है। क्लियर? सर नोट्स बहुत अच्छे हैं, समझ बुक इज ऑसम। सिर्फ मेरा कहना यह है, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो, आपके दिमाग में जितना बैठेगा ना, लिखने की बजाय मैं 3 बार रिवाइज कर दूं तो कितना अच्छा है ना। लिखने में जो टाइम जाता है वो मैं रिवाइज कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या, वही चीज हम 3 बार रिवाइज करते तो दिमाग में आपकी फिट बैठ जाएगी। देखो, मैंने बोला सर से पूछ सकते हो, तो सर ने ही बता दिया। सर के पास बहुत आते हैं, उन्होंने ही मुझे बोला था कि सर आपकी समझ बुक की जो डिमांड है वो अच्छी खासी है, आप कुछ कर दो उसका। तो देखते हैं उसका आगे। बट थिंग इज दैट कभी कभी अपने को कोई चीज मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं बचती, तो ऐसा मत करना, ठीक है। दिस थिंग इज रियली वैल्यूएबल। हाँ चलो, हो गया। यस, मैं वही बोल रहा था। क्वेश्चन धनंजय ने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि हम जब पैसे बैंक अकाउंट में डालते हैं या चेक आ जाता है बैंक अकाउंट में, तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, तो उस केस में क्या हो गया, बैंक इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। क्लियर? लेकिन मैसेज करने वाला कौन है, मैसेज करने वाला कौन है, हम मैसेज कर रहे खुद को या बैंक हमें मैसेज कर रही है, ये समझ लो। मैसेज कौन करता है, हम करते हैं बैंक को या बैंक हमें करती है मैसेज। तो यहां पे सिंपल समझने वाली है, बैंक मैसेज करती है, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अकाउंट में पैसे आ गए, मतलब आपके पैसे उनके उनके पास आ गए। सो उनके हिसाब से आप कौन हो, गिवर हो, आपके पैसे बैंक अकाउंट में आ गए, इस वजह से वो बोलते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्योंकि मेरे हिसाब से डेबिट है, बट बैंक के हिसाब से क्या है, उसी वक्त क्रेडिट आता है, तो बैंक उनके हिसाब से बोल देते कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री हो गई उसके बारे में वो बोल रहे हैं। करेक्ट है? इस वजह से आपको जो मैसेज आता है योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। समझिएगा? क्या सुना था सीए फाइनल के बच्चों से? आयुष? चलो आगे। तो यहां पे देखो, मिस्टेक, फ्रॉड और टाइमिंग डिफरेंस, इनकी वजह से क्या हो जाता है कि आपके कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। गलतियां हमने एक दो देख ली, आगे भी देख लेंगे, बट अभी हम बात करने वाले टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मैंने एक एग्जांपल बताया था, क्या बताया था टाइमिंग डिफरेंस का एग्जांपल? क्या बताया था? मैंने चेक डाल दिया बैंक अकाउंट में, मेरे चेक डाल दिया, तो अगर मैंने बैंक अकाउंट में चेक डाल दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, बराबर, मैं आज अपने कैशबुक में एंट्री कर दूंगा कि डिपॉजिट हो गया, कैशबुक में एंट्री कर दूंगा डिपॉजिट हो गया, कैश अकाउंट, कैशबुक डेबिट, कैशबुक बैंक कॉलम, उसमें डेबिट साइड पे मैं कर दूंगा डिपॉजिट हो गया। बट पासबुक में एंट्री कब होती है, इमीडिएटली होती है या चेक क्लियर होने के बाद में होती है, बोलो?
कब एंट्री होती है? इमीडिएटली या चेक क्लियर होने के बाद में? फटाफट सभी लोग बोलो, इमीडिएटली एंट्री होती है या चेक क्लियर होने के बाद में होती है? चेक क्लियर, करेक्ट है, चेक क्लियर होने के बाद में। क्या बात है, फाइनल के स्टूडेंट भी बोल रहे हैं समझ बुक के बारे में, तो बड़ी बात है, थैंक यू। तो यही मैं बोल रहा हूं कि आपको ये, आपकी ये फर्स्ट बैच है जिसमें समझ बुक रेडी होकर आपके हाथ में आ गई, बराबर है? आप फर्स्ट हो, ऐसा हम कह सकते हैं। कलर नोट्स तो पहले से थे, समरी बुक जो है वो अभी अवेलेबल कर दी है चेक क्लियर होने के बाद। तो उस बीच में जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आज चेक डाल दिया और चेक क्लियर होने के बीच में 3-4 दिन का टाइम पीरियड हो सकता है। तो मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने चेक डाल दिया कितने तारीख को, चेक डाल दिया कितने तारीख को, चेक डाल दिया मान लो 28 मार्च को चेक डाल दिया, बट चेक क्लियर हो गया, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, तो एंट्री कहां पे होगी? एंट्री इन कैश बुक। कैश बुक में तो एंट्री दिख रही है 20,000 की, बराबर? मतलब नॉर्मली कैश बुक का बैलेंस 80,000 है, हमने 20,000 का चेक डाल दिया, तो कैश बुक में क्या दिख रहा है? 80,000 प्लस 20,000 डिपॉजिट, कितना दिख रहा है? 1 लाख बैलेंस दिख रहा है, 1 लाख बैलेंस दिख रहा है। बट 30 मार्च को, सॉरी 31 मार्च को आपका ईयर एंड है, 31 मार्च को आपका ईयर एंड है, ईयर एंड है, ईयर एंड, ईयर एंड के दिन हम क्या देखते हैं? कैश बुक और पासबुक के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस तो नहीं। तो 31 मार्च तक को चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ। हाँ, चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ। तो अभी आप मुझे बताओ, चेक क्लियर नहीं हुआ तो होगा क्या? कैश बुक में तो डिपॉजिट दिख रहा है, बट पासबुक में कोई एंट्री नहीं। कैश बुक में तो डिपॉजिट दिख रहा है, बट पासबुक में कोई एंट्री नहीं। और अगर ऐसे केस में कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में एंट्री नहीं है, तो आपका पासबुक का बैलेंस जो है वो, पासबुक का बैलेंस जो है वो 20,000 से ज्यादा दिखाई देगा। पासबुक के हिसाब से सोचना, मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया, इमीडिएटली एंट्री की कैश बुक बैंक कॉलम, मेरे बुक में की। बैंक बैंक ने एंट्री किया क्या? नहीं, मतलब पासबुक में एंट्री है क्या? नहीं है, बराबर? तो चेक डिपॉजिट किया बट वो क्लियर नहीं हुआ, तो 31 मार्च के दिन आपके कैश बुक में 20,000 ज्यादा दिखाई देंगे, पासबुक में 20,000 कम दिखाई देंगे। समझा? पासबुक में 20,000 कम दिखाई देंगे, ऐड करेंगे लेस करेंगे वो आगे की बात है, वो आगे समझेंगे, पहले आप लॉजिक समझो, बराबर? सर आईएमपीएस किया, आईएमपीएस मतलब इमीडिएट ट्रांसफर किया, तो क्या हो जाएगा? आपके कैश बुक में भी एंट्री आ गई, बराबर, और इमीडिएटली पासबुक में भी एंट्री आ गई, तो डिफरेंस बचेगा ही ना। और डिफरेंस नहीं है तो आपको उसे रिकंसाइल करने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंस तब आता है जब वहां पे बीच में टाइम गैप हो, क्लियर? तो जहां पे इमीडिएट ट्रांसफर होता है वहां पे डिफरेंस आता ही नहीं, डिफरेंस नहीं आता तो वो रिकंसिलेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है। डन, ये हमने पढ़ा था। बैंक कैश बेसिस फॉलो करती है ऐसा नहीं है, बट बैंक के हिसाब से पैसे, बैंक के हिसाब से चेक दिया तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। चेक तो आते रहते हैं उनके हिसाब से, बट चेक क्लियर होने चाहिए, तब जाके उनके पास कुछ कैश आ गया ना, या कोई ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब चेक इज लाइक एक कागज है, और वो कागज दे दिया बैंक को, तो बैंक कैसे कहेगी पैसा आ गया? बैंक तो यही कहेगी ना, पैसा तब आएगा जब एक्चुअल में ट्रांसफर वहां पे हो जाएगा, चेक क्लियर हो जाएगा। तो देखो, और चेक क्लियर हो गया 2 अप्रैल को, चेक क्लियर, चेक क्लियर 2 अप्रैल को चेक क्लियर हो गया, 2 अप्रैल को चेक क्लियर हो गया, ठीक है? चेक क्लियर हो गया, 2 अप्रैल को चेक क्लियर हो गया। अब देखो, एक बार चेक क्लियर हो गया 2 अप्रैल को, तो उसके बाद में कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस नहीं बचेगा। बट 31 मार्च के दिन चेक क्लियर नहीं हुआ था, इस वजह से कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट दिखाई देगा, उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। डन, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? एनी डाउट?
यहां तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वहां पे लगता है तो एक नोट लिख देना, BRS, एक स्टूडेंट ने पूछा BRS कौन बनाता है, आप लिख लेना। वैसे लॉजिकली आपने सोचा तो आपको आंसर मिलेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में और मेरे पास कैश बुक में जो बैलेंस है वो डिफरेंट दिख रहा है। तो बैंक को उससे टेंशन आएगा या आपको उससे टेंशन आएगा? ऑब्वियसली आपको टेंशन आएगा ना उसकी वजह से। क्या मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे कैश बुक में 1 लाख का बैलेंस दिख रहा है, उनके पास 80,000 ही दिख रहा है, तो रिकंसाइल करने कौन जाएगा? वो ऑब्वियसली कस्टमर। ठीक है, तो BRS इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑब्लिक बिजनेसमैन, प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑब्लिक बिजनेसमैन। लिखा, बिजनेसमैन बनाएगा। चलो अभी टाइमिंग डिफरेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। टाइमिंग डिफरेंस कौन कौन से होते हैं? जहां पे देखो ये गलती नहीं, ये कोई फ्रॉड नहीं, इट इज नॉट मिस्टेक, इट इज नॉट फ्रॉड। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जिस दिन कैश बुक में एंट्री होती है उसके कुछ दिन बाद पासबुक में एंट्री होती है, या पासबुक में जिस दिन एंट्री होती है उसके कुछ दिन बाद कैश बुक में एंट्री होती है। इस वजह से इन दोनों ट्रांजेक्शन की एंट्रीज में, कैश बुक में जो एंट्री होती है वो पासबुक में जो एंट्री होती है उसमें कुछ दिन का टाइम गैप रहता है। तो वो टाइम कैप की वजह से इन बिटवीन आपने चेक किया कैश बुक और पासबुक का बैंक बैलेंस, तो ऐसे केस में आपको बैलेंस जो है वो मैच नहीं होता है, ऐसा लगेगा, ऐसा दिखाई देगा। पर इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 3-4 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। मतलब अगर आप 28 तारीख को चेक डालते हो, 29 तारीख को आप पासबुक देखोगे तो आपको पासबुक में बैलेंस कम दिखाई देगा क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ। 30 तारीख को देखते हो तो बैलेंस कम दिखाई देगा, 31 को देखते हो तो बैलेंस कम दिखाई देगा, 1 अप्रैल को देखते हो तो बैलेंस कम दिखाई देगा। जैसे 2 अप्रैल को आप पासबुक ओपन करते हो तो आप खुश हो जाओगे, वाह पैसा आ गया, पैसा कैश आ गई। ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल के दिन वहां पे कैश बुक और पासबुक इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो खत्म हो जाएगा। इससे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ये कोई गलती नहीं है, सिर्फ एंट्रीज करने का जो टाइम है कैश बुक और पासबुक में वो डिफरेंट है, बट उसकी वजह से डिफरेंस आता है, उसकी वजह से डिफरेंस आता है। डन। पैसा पैसा नहीं ये लिखना नहीं है, मैंने समझा है, अगर लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नेक्स्ट। इक्कीस मिनट। यहां पर देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या आपके सामने? देख लो एग्जाम्पल नंबर 1। कितना ध्यान है ना आप लोगों का। मतलब ऐसे ऐप ओपन किया उसमें सब कुछ देख लिया, क्या क्या दिख रहा है, कुछ गलत अजीब तो नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ तो सर ने रखा नहीं ना जो रखना नहीं चाहिए। हम्म। लेजर को कैसे रीड करते हैं, मतलब लेजर का क्या अभी बीच में आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस, मैं भी लेकिन मैंने अभी रिसेंटली खेला नहीं है, तो खेलूंगा मैं भी। हम सब मिलके खेलेंगे। पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो मैंने प्रॉपरली आपको बताया
पहला एग्जाम्पल नंबर 1, टाइमिंग डिफरेंस का, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, या उसका दूसरा नाम है और चेक पेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिटेड और चेक पेड ये दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नाम बदल दिए। नाम बदलने से क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चेक डिपॉजिट बोला या चेक पेड बोला, इन दोनों का मतलब एक ही है, याद रखना। चेक डिपॉजिट बोला या चेक पेड बोला तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चेक डिपॉजिटेड और चेक पेड, याद रखना दोनों का मतलब सेम है। बट नॉट येट क्रेडिटेड या नॉट येट क्लियर ये भी सेम है। वो अलग अलग नाम से बुलाएंगे तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम भी बहुत से केस में अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके यहां पे कोई तो पर्सन होगा, मतलब कोई तो पर्सन होगा, उसको आप प्यार से कुछ बुलाते होंगे। जैसे कि एक गली में एक फेवरेट नाम होता है गोटिया, गोटिया नाम होता है कि नहीं, है कि नहीं कोई आपके पहचान में गोटिया। गली में ऐसा जो शैतान बच्चा होता है उसको ऐसा होता है कि नाम कैसे आ जाता है पता नहीं, बट उसको गोटिया बुलाते हैं, गोटिया बुलाते हैं। बाद में वो कितना भी बड़ा हो जाए, मतलब कुछ बन गया आगे जाके, वो सीए में ऐसे कोई कोर्सेस कर लिए और आके बोलता है कि हाय मैं राज क्या, राज शर्मा, ऐसा कुछ बोलता है, तो आप क्या बोलोगे उसे, राज बुलाओगे? नहीं, क्या बुलाओगे आप उससे, आप क्या बुलाओगे उसे, गोटिया ही बुलाओगे, गोटिया भी बुलाओगे। मतलब उससे मुझे एक चीज़ याद आती है, हाँ सिंगिंग वाली एक चीज़ याद आती है कि मेरी जब शादी होगी, मेरा नाम आपको पता है, मेरा नाम क्या है, रोहन। तो शादी होने के बाद में मेरी जो मिसेस है और मेरी जो बड़ी मतलब भाभी जो है, उनका नाम सेम था पहले, मतलब दोनों का नाम सेम था। तो नाम चेंज करते हैं ना, जो छोटी मतलब जो बहू आ गई उनका नाम चेंज करते, तो मेरी वाइफ का नाम चेंज करना था। तो मेरे दिमाग में दूसरा नाम था, बट वहां पे बहुत से लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया आपका नाम रोहन है तो मैम का नाम रोहिणी रख दो, रोहन है तो नाम क्या रख दो, रोहिणी, अच्छा लगेगा। मैंने बोला रोहिणी मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, ठीक है, पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। आनंदी अभी उसका नाम है जो मुझे पसंद था तो वो रख दिया। तो रोहिणी मुझे अच्छा नहीं लगा, वो इतना इंसिस्ट करने लगे कि नहीं रोहिणी नाम रख दो, रोहिणी रोहिणी रोहिणी। मतलब मैंने बोला कि ऐसा थोड़ी ना है, मतलब किसी का नाम पांडु हो तो वो सिर्फ मैच करने के लिए, नाम मैच करने के लिए बीवी का नाम क्या रखेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सिर्फ आप मेरे बारे में सोच रहे हो, अगर ये रूल सभी जगह पे अप्लाई किया जाए तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, समझा ना। मतलब किसी को गोटिया बुलाते हैं तो बीवी का नाम क्या रखेंगे, गलत बात है ना। ऐसा क्यों, उनका भी सोचो जो नाम बदल नहीं सकते। जैसे कि धर्मेंद्र नाम है तो बीवी का नाम क्या कर देंगे उसका, आप सोचो, पांडी पांडु की भाई को पांडी गोटे की भाई को। अभी आप मुझे पता है कि आपने इमीडिएटली क्या किया होगा, खुद के नाम का अगर वो वर्जन निकालना हो, अगर मेरी बेबी होती है या मतलब इवन गर्ल्स ने भी, अगर जब हस्बैंड होगा तो हमारा नाम कैसे मैच होगा ये देखा होगा, आई एम श्योर। धर्मेंद्र जी। और हाँ, आपका नाम अभी जैसे कि यहाँ पे बहुत है। ओनली सरनेम चेंज होता है ना, नहीं नाम भी चेंज करते हैं कभी कभी, करते हैं। जैसा हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन था कि दोनों का नाम सेम ही हो रहा था, इस वजह से चेंज किया था। वैसे होता है, चेंज होता है, बराबर। मतलब वहां पे अभी क्रिएटिविटी बाहर आ जाएगी, तो चलो वो क्रिएटिविटी छोड़ दो। हम्म तो नाम चेंज होते रहते हैं, नाम चेंज होते मतलब क्या, चेक डिपॉजिटेड और चेक पेड क्या फर्क पड़ता है, पर्सन तो एक ही है, पर्सन तो एक ही है, और उसका टेबल यहां पे नीचे दिया है। यस यस अभिजीत अकेला ही दिख रहा है मुझे। यस, चलिए तो सिचुएशन क्या होती है, कैश बुक और पासबुक में क्या होगा ये बात समझ लो आप। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, इसकी वजह से क्या होगा, एंट्रीज कब होती है, बहुत डिटेल में दिया है यहां पे, बहुत डिटेल में दिया है, बहुत डिटेल में दिया है यहां पे कब एंट्री होती है। आप देखो एंट्री कब होती है ये आपको समझना है, चेक डाला तब एंट्री कहां पे होती है, पहली एंट्री कहां पे होती है, चेक डाला तब एंट्री पहले कहां पे होती है, बोलो सभी।
फर्स्ट एंट्री कहां पे होती है? कैश बुक में होती है। कहां पे होती है? कैश बुक में। और बाद में एंट्री कहां पे होती है? लेटर बाद में कहां पे होती है? पासबुक में। व्हेन चेक इज क्लियर्ड, व्हेन चेक इज क्लियर्ड, जब चेक डाला एंट्री होगी कैश बुक में, और जब चेक क्लियर होगा तब एंट्री होगी पासबुक में। इस वजह से टाइमिंग डिफरेंस वहां पे आ जाता है। समझ में आ गया? आगे वह कहां पे एंट्री होती है? सोचो कहां पे एंट्री होती है? कैश बुक में कहां पे एंट्री होती है? कैश बुक में कहां पे एंट्री होती है? बोलो, कैश बुक में कहां पे एंट्री होती है? कैश बुक में डेबिट साइड पे एंट्री होगी क्योंकि डिपॉजिट किया ना, और पासबुक में कहां पे एंट्री होगी? क्रेडिट साइड पे। बट एंट्री होने का टाइम जो है वो डिफरेंट होगा, उसके बीच में टाइम गैप रहेगा, टाइम गैप होने वाला है उसके बीच में। आगे इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा? आप सोचो इफेक्ट क्या होगा? कैश बुक में आप अगर जाके देखते हो तो कैश बुक में आपने डिपॉजिट की एंट्री की, तो कैश बुक के बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा? बोलो, कैश बुक के बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा? कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? यहां पे एक मिनट, चेक डिपॉजिट, कैश बुक का बैलेंस जो है वो इस तरह से देना चाहिए। कैश बुक का बैलेंस, हाँ ये एक मिनट ऊपर दिया है, कैश बुक का बैलेंस एक ही जगह पे दिया है, पहले मैं ये अलग से लिख के देता था। कैश बुक का बैलेंस डेबिट साइड, ये दिख रहे हो क्या आप? साइन देख रहे हो क्या? साइन साइन। कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपके पास नोट्स है, वहां पे देखो एरो दिखाया, एरो, एरो इस तरह से मतलब बढ़ जाता है, एरो इस तरह से मतलब बढ़ जाता है, एरो इस तरह से मतलब क्या? बैलेंस कम हो जाता है, बैलेंस कम हो जाता है। सिंपल बात है ना, अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए तो उस केस में कैश बुक में एंट्री आती है डिपॉजिट साइड पे, तो उससे क्या हो जाता है? डिपॉजिट ज्यादा दिखाई देगा, बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा, बट इट इज एज पर कैश बुक। बट ये एंट्री पासबुक में हो गई क्या? नहीं होगी, तो पासबुक का बैलेंस क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। पासबुक का बैलेंस क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। डन, डन, कोई डाउट है? कोई डाउट है? अभी आप मुझे बता देना, अभी आप मुझे बता देना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, या चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, इन दोनों का मतलब वही है। और उसके लिए हम इंपैक्ट देख रहे हैं क्या होगा? कैश बुक में पहले एंट्री होगी डिपॉजिट साइड पे, डेबिट साइड पे कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पासबुक का बैलेंस कम दिखाई देगा। अभी आप कैश बुक और पासबुक को मैच करना चाहते हो, उनके बीच में सुलह करना चाहते हो, तो आपको पता है रीजन क्या हो गया, उसकी वजह से इंपैक्ट क्या हो गया। बराबर, आपको ये पता है, आपको ये पता है, ध्यान सुनना, आपको ये पता है, यहां पे जैसे मैंने लिखा है, आपको ये पता है कैश बुक का बैलेंस कितना है? 1 लाख। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 1 लाख। क्यों? क्यों कैश बुक का बैलेंस 1 लाख क्यों है? क्योंकि वो 20,000 का चेक डिपॉजिट किया है, ऐसा हमने कैश बुक में लिखा है। बट पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना दिखाई देगा? पासबुक में तो 31 मार्च को अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो वहां पे बैलेंस कितना दिखाई देगा? 80,000। यहां तक क्लियर है क्या? पासबुक में अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है, तो कितना है? 80,000 है। तो कितना है? 80,000 है। अभी आपको पासबुक को कैश बुक के साथ मैच करना है एक अलग स्टेटमेंट में। कोई अकाउंट नहीं बना है या अकाउंट में चेंज नहीं कर, एक स्टेटमेंट बना है। स्टेटमेंट में हम क्या दिखा रहे हैं? कैश बुक का बैलेंस 1 लाख है, पासबुक का 80,000 है, और मुझे कैश बुक को मैच करना है 80,000 मतलब पासबुक के साथ। तो मैं क्या करूंगा? सोच के बताना। 40,000 का क्यों डिफरेंस आएगा? 20,000 का डिफरेंस आएगा ना। अरे ऐसा क्या कहते हो? सभी लोग बोलो, कितने का डिफरेंस आएगा? 20,000 का चेक डाला है, कैश बुक में एंट्री की है, बट पासबुक में एंट्री नहीं है। तो कैश बुक में 20,000 डिपॉजिट ज्यादा दिख रहा है, इस वजह से कैश बुक में बैलेंस 1 लाख दिख रहा है, बट पासबुक में 80,000 ही दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है? बोलो, आपको क्या करना है? मुझे कैश बुक का बेस लेके चलना है, कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना है। क्या करना चाहिए? सभी लोग बोलो, कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना चाहिए, करना है। तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे या लेस करोगे? सिंपल बात है ना, कैश बुक ज्यादा है तो उसे पासबुक के साथ मैच करना हो तो लेस कर दो, ऑटोमेटिकली कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, उस चीज पे ध्यान देना। मैं कोई अकाउंट बना के अकाउंट के बैलेंसेस में चेंज नहीं कर रहा हूं, एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाता हूं, उसमें मैं रीजन फाइंड आउट करता हूं पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस क्यों है, और उस रीजन को मैं एडजस्ट करके देखता हूं कि ये रीजन एडजस्ट होने के बाद में कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होता है क्या। और रीजन एडजस्ट करने के बाद में कैश बुक और पासबुक का बैलेंस एडजस्ट या मैच हो जाता है, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। ओके, तो ये सही बात है। अभी अगला क्वेश्चन आता है, बीआरएस बनाना क्यों है? बीआरएस इसलिए बनाते हैं कि अगर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है, आपने बीआरएस नहीं बनाया, अलग से एक स्टेटमेंट नहीं बनाया, ये चेक नहीं किया, गलतियां क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो हो सकता है कि वहां पे फ्रॉड भी होता हो। फ्रॉड कैसे? मैंने अपने एम्प्लॉय को कैश दी और बोला जाके बैंक में पैसे डाल दो, मैंने अपने एम्प्लॉय को कैश दी
और बोला जाके बैंक में पैसे डाल दो, तो कैश बुक में तो एंट्री की डिपॉजिट की क्योंकि एम्प्लॉय के पास पैसे दिए। हमारे दिमाग में क्या है कि पैसे डाले होंगे, बट वो क्या करता है, वो 20,000 रुपए लेके भाग जाता है या बताता ही नहीं, वो बोलता है कि पैसे डाल दिए बैंक में। अब या वो जो उसके पास रिसिट होती है ना, वो डिपॉजिट करने के बाद में एक आपको रसीद मिल जाती है, तो उसके ऊपर कहीं से तो स्टैंप बनवा के लाता है, वो स्टैंप लगवा देता है, आपको रिसिट सबमिट करता है, वो बोलता है कि पैसे डाल दिए। अगर आपने मंथ एंड पे हर मंथ एंड पे चेक नहीं किया कि कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेस मैच होते हैं या नहीं होते, तो वो पर्सन क्या करेगा, हर बार आप पैसे देते हो तो वो उतने पैसे नहीं डालेगा, शायद से कम डालेगा या डालेगा नहीं, बिल्कुल भी। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इस वजह से आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच होता है क्या, और मैच होता है, ये रीजंस है, ये वाले रीजंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये रीजंस एडजस्ट करने के बाद में, प्लस माइनस करने के बाद में भी दोनों बैलेंसेस मैच नहीं होते, इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ मतलब कौन सी गड़बड़ है, बोलो। कुछ तो गड़बड़ है मतलब कौन सी गड़बड़ है, फ्रॉड हो सकता है वहां पे। तो हम बीआरएस किस लिए बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, अलग से एक स्टेटमेंट, अलग से एक पेज लेते हैं, अलग से एक स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें हम कैशबुक का बैलेंस 1 लाख लिखते हैं, नीचे रीजन की वजह से कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया हो तो उसे लेस करते हैं, कम हो गया हो तो ऐड करते हैं, उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, और वो एडजस्ट करके ये देखते हैं कि ये जो बैलेंस है कैशबुक का वो पासबुक के साथ मैच होता है नहीं, एडजस्टमेंट्स के बाद में। यहां तक समझा है सभी को? देखो मैंने अभी तक प्लस माइनस वाली चीज, इसमें माइनस करना चाहिए या ऐड करना चाहिए बताया नहीं था, उससे पहले ही स्टूडेंट ने, लगभग सभी स्टूडेंट ने लेस लिख दिया। लेस लिख दिया मतलब क्या, आपको ये समझ में आ गया, बराबर आ रहा ना समझ में? और उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ा क्या, स्टेप शाह वाली स्टेप करनी पड़ी क्या? तो सभी के आंसर आप दो, आई एम श्योर। इतना एक्सपीरियंस है, ये इतना मतलब क्या है कि उस कंसेप्ट को क्या घोल के पी जाते हैं कि ऐसा कुछ बचता ही नहीं कि जो हमें मतलब क्या है कि पता नहीं या कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो सभी ने आंसर दिया इस वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहला। तो यहां पे क्या दिया है, यहां पे क्या दिया है, देखो सभी लोग ध्यान सुनना। तो ये ओवरड्राफ्ट वाला जो है ना, मैं बाद में आ जाऊंगा, ओवरड्राफ्ट वाले पे बाद में आ जाऊंगा, अभी नहीं। ओवरड्राफ्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो कैसे होता है, अगर बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट है, तो उस केस में साइन चेंज होता है, वो कैसे, वो मैं आगे बता दूंगा। पहले हम रीजन समझ लेते हैं, या नॉर्मल केस में क्या होता है ये समझ लेते हैं। सब लोग ध्यान सुनना। तो आपने क्या बोला, कैशबुक में, कैशबुक का बेस लेके चलते हो तो क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। कैशबुक में सब ध्यान सुना, कैशबुक में अगर बैलेंस बढ़ गया हो तो लेस करना चाहिए। अगर आपको पासबुक का बेस लेने के लिए बोला, अगर आपको पासबुक का बेस लेने के लिए बोला, एग्जाम में आया पासबुक का बेस लेके पासबुक को कैशबुक के साथ मैच करो, तो आप क्या करोगे, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, फिर से सोचोगे, फिर से एक बार सोचोगे, क्या कैशबुक में डिपॉजिट की एंट्री, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में एंट्री नहीं है, पासबुक में एंट्री नहीं है, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम दिख रहा है। और पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, मैच करने के लिए, पासबुक को कैशबुक के साथ मैच करने के लिए क्या करना चाहिए, बोलो। पासबुक को कैशबुक के साथ मैच करने के लिए क्या करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, बराबर। मतलब जिस बेस के साथ आप चलते हो ना, उस बेस में एडजस्ट करके आपको किस पे पहुंच जाना है, किस पे पहुंच जाना है, आपको सिंपली दूसरे बुक के बैलेंस पे पहुंच जाना है। अगर दोनों मैच होते हैं एट द एंड, इसका मतलब क्या है कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कौन से बुक का बेस लेके चलते हो वो इंपॉर्टेंट है, कौन से बुक का बेस लेके चलते हो वो इंपॉर्टेंट है, समझा? चलो कोई डाउट है, एनी डाउट, कोई शक? तो ओवरड्राफ्ट वाले पे आ जाएंगे। दूसरा, चेक इश्यूड ऑब्लिक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। यहां पे देखो पहला, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, हमें किसी के बैलेंसेस में चेंज नहीं करना है, मैं एक पेज लेके, अलग पेज लेके, अलग स्टेटमेंट बना के उसमें एड लेस करके देख रहा हूं कि मैच होता है कि नहीं होता है।
मैं किसी बुक के बैलेंसेस में चेंज नहीं कर रहा हूं, जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्यों है। मैं पासबुक के बैलेंसेस में ऐसा नहीं कर रहा हूं, पासबुक में 1 लाख लिखा हुआ है, पासबुक में 1 लाख लिखा हुआ है, उसके ऊपर जाके ध्यान सुनना, पासबुक में 1 लाख लिखा हुआ है तो उसके ऊपर जाके मैं उसके आगे एक जीरो जोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। एक अलग पेज लिया मैंने, अलग पेज पे मैंने रीजंस नोट डाउन किए, डिफरेंस के रीजंस क्या है, और वो डिफरेंस की वजह से पासबुक से मैं कैशबुक मैच करवाना चाहता हूं या कैशबुक से पासबुक मैच करवाना चाहता हूं, तो वो होता ही नहीं, ये मैं चेक कर रहा हूं। मैं किसी पासबुक या ओरिजिनल कैशबुक में चेंज नहीं कर रहा हूं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, आपने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, आपने मैंने जो बोला उस बात पे ध्यान नहीं दिया। कौन सी बात पे, कौन सी बात पे, कि एक अलग पेज पे हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, ना ही हम पासबुक के बैलेंस में कोई चेंज करने वाले हैं, ना ही अभी हम कैशबुक के बैलेंस में कोई चेंज करने वाले हैं। एक स्टेटमेंट होगा, सेपरेट पेज होगा, उस पेज पे हमें कोई तो बेस लेके चलना पड़ेगा, या तो कैशबुक का बैलेंस पासबुक के साथ मैच करना पड़ेगा या पासबुक का कैशबुक के साथ। ओरिजिनल बुक में कोई चेंज नहीं किया, बराबर है? और वो ये जो डिफरेंसेस है उसकी वजह जो है, उसकी वजह से उसे एडजस्ट करने के बाद में अगर मैच हो जाता है तो कोई टेंशन ही नहीं ना, और फिर भी मैच नहीं होता है तो हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन कि पैसा डिपॉजिट हुआ था क्या टाइम पे। करेक्ट है? हाँ हाँ, रफ वर्क जैसा कह सकते हैं, बट रफ वर्क नहीं होता है वो, हम स्टेटमेंट रख देते हैं अपने पास कि बाद में फ्यूचर में चेक करने के लिए, हाँ लास्ट टाइम डिफरेंस किस वजह से आया था और वो एडजस्ट करके मैच हो जाता नहीं हो रहा था, ये समझने के लिए। ठीक है, तो पहले ही मैंने बता दिया था, इस वजह से छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये मुझे पता होता है कि इतने साल से कि स्टूडेंट इस बात पे आके पूछेंगे। दूसरा और क्या, अलग से अलग पेज पे स्टेटमेंट बनाया जाता है। और किसी ने एक डाउट पूछा था, यस जैन क्लियर, आपका भी वही डाउट था कि पासबुक में कैसे ऐड करेंगे। पासबुक में ऐड नहीं करते, अलग पेज होता है। हमेशा पासबुक सही होती है क्या, ऐसा नेसेसरी नहीं है, बट मैक्सिमम केस में पासबुक सही होती है। पासबुक मेंटेन करने वाले भी वहां पे क्या कि वो पर्सन हो सकते हैं, पर्सन से भी एक हाथ जीरो ऊपर नीचे हो सकता है, डेबिट का क्रेडिट साइड पे कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उनका जो मेनली पासबुक या अकाउंट ऑपरेशन चलता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू एंट्रीज होती है, तो उनको जो कमांड दी जाती है वो वैसे की वैसे फॉलो हो जाती है, इस वजह से चांसेस कम है, बट पासबुक में गलती हो सकती है। और कोई डाउट पासबुक में गलती? देखो सिंपल बात है कि अगर प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है कि पासबुक से चलना है या कैशबुक से, देन आई विल रिकमेंड कैशबुक, कैशबुक से स्टार्ट करो आप। बट प्रॉब्लम में क्लियरली बोला है कि पासबुक का बेस लेके चलो एडजस्ट करने के लिए, तो पासबुक ले लेंगे, बराबर, तो पासबुक ले लेंगे। तो चलो अगला चलते हैं, चेक इशूड ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया मतलब क्या, ध्यान दो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, आपके पास से मैंने गुड्स लिए, आपको मैंने चेक दे दिया, आपको मैंने चेक दे दिया, आप चेक जाके बैंक में डालते हो, मेरे हिसाब से मैंने चेक दिया मतलब पेमेंट जाने वाला है ना, मेरे हिसाब से मैंने चेक दे दिया मतलब पेमेंट जाने वाला है, तो मैं इमीडिएटली कैशबुक में विड्रॉल साइड पे वो चेक दिखाता हूं कि ये पैसे जा रहे हैं ना, विड्रॉ हो रहे हैं, मतलब निकाल रहा है वो। आपका चेक जब बैंक में जाएगा, जो मैंने आपको चेक दिया पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, आपका चेक जब बैंक में जाएगा तो बैलेंस बैलेंस क्या होगा, बेसिकली कम हो जाएगा। तो मैं ये अपने कैशबुक में दिखाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने चेक इशू कर दिया, मुझे पता है कि मैंने चेक इशू कर दिया, इस वजह से मैंने वहां पे मेरे कैशबुक में विड्रॉल साइड पे दिखा दिया, ये चेक दिखा दिया। ये पैसे निकालने वाला चेक है ना, विड्रॉ करने वाला चेक है, मैंने आपको चेक दे दिया, आप बैंक में जाके पैसे निकालोगे, तो विड्रॉल साइड पे मैंने लिख दिया। बट उसी बीच में ध्यान सुनना, इमीडिएटली आप बैंक के पास नहीं जाते हो, मे भी 2-3 दिन रुकोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास चेक आता है तो बहुत सी बात मैं चेक बैंक में 3-4 दिन बाद डालता हूं, 3-4 दिन बाद डालूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा ऑफिस से या मतलब कई क्लासेस से, तो मैं चेक डालूंगा, उसके बाद में 3-4 दिन बाद वो क्लियर होगा। मतलब वहां पे टाइम गैप कितना आ गया, 8 दिन, तो 8 दिन के लिए क्या दिखेगा, मेरे बैंक अकाउंट या मतलब क्या कि मेरे कैशबुक में बैंक कॉलम में विड्रॉल दिख रहा है, मतलब मान लो 40,000 का चेक है, वो 40,000 से कम दिख रहा है, विड्रॉल दिख रहा है, क्लियर, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं की, तो पासबुक का बैलेंस कंपेरिजन में क्या दिखाई देगा, पासबुक का बैलेंस कंपेरिजन में क्या दिखाई देगा बोलो।
क्या होगी? मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी क्योंकि मुझे चेक दिया, किसको पता है चेक दिया, ये किसको पता है? मुझे पता है या बैंक को पता है? मुझे पहले पता है ना, मेरे पास चेक बुक था, उसमें से मैंने, आप सामने आके बैठे थे, मैंने लिख के दे दिया, आपके हाथ में चेक दे दिया, तो इमीडिएटली मैं एंट्री कैश बुक में करता हूं कि पैसे जा रहे हैं। बट पासबुक में तब एंट्री होती है जब चेक एक्चुअली प्रेजेंट होता है पेमेंट के लिए, आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो उस वक्त बैंक में एंट्री आ जाती है, पासबुक में एंट्री आ जाएगी। तब तक क्या दिखा देगा? कैशबुक में विड्रॉल दिख रहा है और पासबुक में विड्रॉल नहीं दिख रहा है, तो कैशबुक का बैलेंस जो है उसमें विड्रॉल ज्यादा दिख रहा है, इस वजह से कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कैशबुक में विड्रॉल दिख रहा है, कैशबुक में विड्रॉल दिख रहा है ना। बोलो सभी। हम्म। यस, कैशबुक का तो कैशबुक में विड्रॉल दिखा दिया ना हमने, कैशबुक का कम दिख रहा है बट पासबुक में विड्रॉल की एंट्री नहीं है, तो पासबुक में ज्यादा दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पासबुक का बढ़ गया, ये नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा दिखाई देगा कंपेयर टू कैशबुक, बराबर ना। तो यहां पे देखो, कैशबुक में पहले एंट्री होती है, देखो सभी को ये समझ में आ रहा है, मैं यही चाहता हूं कि आपको ये समझे कि एग्जैक्टली डिफरेंस आने की वजह क्या होती है, कौन से साइड पे एंट्री होती है, डेबिट साइड पे गलती होती हो गई तो क्या होता है, ये अगर आपको समझ में आ गया ना, आगे के आंसर्स आप दे दोगे। मैं ये जो बोल रहा था सही है कि नहीं, आपको आज सही लग रहा है कि नहीं? क्योंकि मैं आंसर बोलने से पहले आप यहां पे आंसर देते हो, मैं आंसर बोलता ही नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आंसर देने की जरूरत ना पड़े, और जब आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती तब जाके मैं कह सकता हूं कि मैंने कुछ मेहनत लगाई, ओके, और उसका रिजल्ट आपके आंसर्स में मिल रहा है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोल दिया है, और बाकी स्टूडेंट जो बोल नहीं रहे उनका क्या, उनको समझ में आता है कि नहीं आता है? सब लोग। तो देखो, पहली एंट्री कहां पे आ गई? कैश बुक में, क्योंकि मैंने चेक दिया, मुझे पता है ना, बिजनेसमैन को पता है, बिजनेसमैन इमीडिएटली कैश बुक में एंट्री कर देगा, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। कैश बुक में एंट्री कहां पे आएगी? विड्रॉल साइड पे। विड्रॉल साइड मतलब कौन सा? क्रेडिट साइड। और विड्रॉल साइड पे एंट्री आ गई तो बैलेंस क्या हो जाता है? विड्रॉल दिख रहा है मतलब बैलेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बैलेंस क्या हो जाता है? कम होता है। तो आप अगर कैश बुक का बेस लेके चल रहे हो तो आपने क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। 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 थैंक यू कार्तिकेश। बराबर। और पासबुक, पासबुक में एंट्री है क्या? पासबुक में बाद में एंट्री आती है। बाद में कब? व्हेन चेक इज प्रेजेंटेड, तब तक के लिए क्या दिखाएगा? जब एंट्री आएगी डेबिट साइड पे लिखेगा, बट आज एंट्री नहीं है, इस वजह से डिफरेंस दिख रहा है। इस वजह से पासबुक का बैलेंस जो है ना वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पासबुक का बैलेंस जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कब ज्यादा दिखाई देता है? बढ़ जाता है मतलब आप बोलोगे सर कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं, बट कैशबुक और पासबुक का कंपैरिजन देखते हो तो पासबुक का ज्यादा दिखाई देगा ना बैलेंस। तो इस वजह से अगर ज्यादा दिख रहा है और पासबुक का बेस लेके चल रहे हो, और पासबुक का बेस लेके चल रहे हो, उसे कैशबुक के साथ मैच करना हो तो पासबुक का बढ़ गया ना, तो आप क्या करोगे? पासबुक का बेस लेके चल रहे हो अलग पेज पे, तो क्या करते हो? माइनस करते हो। आप क्या करते हो? माइनस करते हो। यश, यश बोल रहे रियली ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, ओके, थैंक यू। यही कोशिश है समझाने के पीछे, समझाने के पीछे यही कोशिश है कि नहीं आपके दिमाग में ये कंसेप्ट परफेक्टली बैठ जाए, और मैं आपके दिमाग में परफेक्टली बिठा ही दूंगा। क्लियर? समझ आएगा सभी को? कल सभी सॉरी, कल मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला था कि सर हमने ये चैप्टर ऑप्शन में डाला, कुछ समझा ही नहीं, आज समझ में आ रहा है, तो वो मैं अपनी अचीवमेंट थोड़ी सी मान लेता हूं। और बीच बीच में हंसी मजाक इसलिए चलता है कि आप सभी छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस करो। क्लियर? मैं एक लेक्चर ऐसा ले लूं जिसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आके पढ़ा दूं, इतना हेवी जाएगा ना, वो नए कंसेप्ट दिमाग में बैठेंगे ही नहीं। क्लियर? तो जो पूरा लेक्चर है ना उसमें जो एक अपने 5 वहां पे एक हंसी मजाक में का रिजल्ट ये होता है कि बाकी का जो एक सवा घंटा है, ओके, 1 घंटा 20 मिनट, जो भी मतलब बाकी का 10 मिनट छोड़ के जो भी टाइम बचता है ना, वो टाइम आपका बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज हो गया, क्योंकि वो बातें आपके दिमाग में फिट बैठ गई, वो आपको कल भी याद है। इतना बोल चले जाता तो आप आज कंफ्यूज रहते कि सर ने, ओके, ये कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट, कैशबुक की क्रेडिट साइड विड्रॉल, ये कहां से ले लिया। जस्ट मैं
इंफॉर्मेशन देके आगे बढ़ता दो, बट उससे प्रेजेंट उस तरह से किया कि नहीं आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए और वो आप भूल ना पाओ। वहां रुको जरा, सब्र करो। मैंने हाथ से बताया भी आवाज नहीं आ रही है, फिर भी यहाँ पे टाइप किए जा रहे हैं कि सर आवाज नहीं है, सर आवाज क्लियर नहीं, सर आवाज क्लियर नहीं, सर 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 सर। हाँ चलो ध्यान दो, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कोई भी रीजन बताए ना तो आपको समझ में आना चाहिए। अभी आगे का आप मुझे बता दोगे, मैं दिखाता नहीं हूं, चलो आप मुझे बता दोगे, सभी बता दोगे। कसम खाना, कसम खाना, अभी किसकी किस कसम दिला दूं आपको, पता नहीं चलता किसकी कसम दिला दूं। बट जितने स्टूडेंट यहां पे ना, सभी का सभी ने टाइप करना चाहिए, मैं काउंट करूंगा कि कौन कौन टाइप करता है। पीयूष मैं वही बोल रहा हूं, आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा, वेबसाइट में वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। क्लास में थोड़ी नाम मतलब क्या है कि बिजनेस वाली बातें कर सकते हैं। चलो ध्यान देना। सभी लोग, सभी लोग। हाँ पहला क्या, पहला अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये मैंने आपको दिखाया नहीं है, बिना देखे कोशिश करना। चलो बोलिए बोलिए, बाबू सोना की कसम दिला दो। जिनका बाबू सोना ही नहीं होगा उनका क्या, वड़ा पाव, कसम वड़ा पाव की, कसम पैदा करने वाले की बोलते हैं ना वैसे। तो चलो अभी आप मुझे बता देना, अभी आप मुझे बता देना, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक। डायरेक्टली कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे दे दिए, डिपॉजिट कर दिए, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिए। पहली एंट्री कहां पे आएगी, कैश बुक में आएगी या पासबुक में? मैं जो बोल रहा हूं उसके आंसर देना, मतलब कुछ लोग एडवांस में चल रहे हैं, आगे का एंड में एंड वाला आंसर देके चल रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो, मैंने जो पूछा वो बता देना, पहली एंट्री कहां पे आएगी, पहली एंट्री कहां पे हो जाएगी। और ये डायरेक्टली एडलेस पे आ गया, अरे ऐसा मत करो, नहीं तो मैंने, क्या कर रहे हो, मैं मारूंगा तुमको, अरे क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं सॉल्व करते, स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनना, मुझे आने लगा तो इमीडिएटली क्या है कि ऐसा हो गया कि मुझे टू व्हीलर आ गई तो अभी मैं डायरेक्टली ट्रक चलाऊंगा। हाँ, एक एक करके लॉजिकली चलो, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकती है। मैंने आपको इतने डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया कि डायरेक्टली आप एडलेस बता दो, क्लियर, आप लॉजिकली सोचो, इस वजह से मैंने इतना डिटेल में आपको पढ़ाया है। डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस, बैंक को डेबिट कब मिलता है, ये सभी इतना इसलिए बताया ना। यस करेक्ट, सभी ने बोला सर पहली एंट्री, एंट्री पहले कहां पे होती है, वैन, वैन कैश बुक एंड पासबुक। तो पासबुक में पहली एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री होती है। तो अभी अब देखो, ये पैसे पासबुक में आ गए, मतलब क्या कि बैंक अकाउंट में आ गए, पहली एंट्री होगी पासबुक में। पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? सर अभी बुक्स मिली, अच्छी है। यस, आज एक स्टूडेंट ने बुक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे वो वीडियो।
इफेक्ट्स वगैरह डाल के वीडियो बनाया, तो आप भी ऐसे फीडबैक शेयर करते जाओ तो अच्छा लगेगा। तो बैंक में पैसे आ गए, मतलब पासबुक में एंट्री आ गई, पासबुक में एंट्री किसकी आ गई, आ जाएगी डिपॉजिट की, बराबर। तो कौन सी साइड पे आ जाएगी, कौन सी साइड, वह कौन सी साइड पे, वह बोलो कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। क्योंकि पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट होता है ना, कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, तो पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, बैलेंस बढ़ जाता है, करेक्ट है। सभी लोगों ने आंसर दिया, आपकी नजर नजर उतारनी चाहिए। आवाज भी आ गया, मे भी माइक में आए कि नहीं पता नहीं है, ठीक है। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, अगर बढ़ गया और पासबुक का बेस लेके चलने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या इफेक्ट दोगे, इफेक्ट क्या दोगे आप। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बेस लेके चलने के लिए बोला है, तो पासबुक का बेस लेके चल रहे हो, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो क्या करोगे बोलो, क्या करोगे, यस, सभी लोग बोल देना, क्या करोगे, बराबर करेक्ट, लेस, माइनस। और अभी कैशबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैशबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है क्वेश्चन में, तो हम कैशबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। कैशबुक में एंट्री पहले आती है, बाद में, बाद में मतलब पहले बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक के पासबुक में ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो सिस्टम ही उनका वैसा होता है ना। कैशबुक में एंट्री क्या होती है, लेटर, बाद में आती है, लेटर, लेटर मतलब बाद में। वह कहां पे आती है, ये डिपॉजिट है, बाद में आती है, बट कहां पे आती है, ये डिपॉजिट की एंट्री है, तो कहां पे आती है, डेबिट साइड पे। बट जो कि एंट्री पासबुक में है डिपॉजिट की, बट कैशबुक में नहीं है, तो कैशबुक का बैलेंस क्या होगा बोलो, कैशबुक का बैलेंस क्या होगा बोलो, कैशबुक का बैलेंस क्या होगा। ऐसे ही सेल्फिश लोग होते हैं, जब तक पता नहीं था तब तक, जब तक समझ में नहीं आता था तब तक मेरा साथ दिया, और जैसे समझ में आने लगा मेरा साथ छोड़ दिया और आगे चले गए, डायरेक्टली आगे का आंसर बताने लगे। कितने सेल्फिश लोग हैं। इसी वजह से मुझे भरोसा नहीं है, मतलब इसी वजह से मुझे ट्रस्ट इशू है। मैं क्या पूछ रहा हूं, डायरेक्टली एडलेस वाला स्टार्ट हो गया स्टूडेंट का। अरे ऐसे ही सोचना है, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी की वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, स्टेप वाइज जाना है, क्लियर। तो चलो बोलो, कैशबुक का क्या हो जाएगा बैलेंस, कंपैरिजन में क्या दिखाई देगा, कंपैरिजन में क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, कंपैरिजन में कम होगा नहीं। पासबुक में डिपॉजिट की एंट्री है, बट कैशबुक में नहीं, पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, बट कैशबुक में एंट्री नहीं, इस वजह से कंपैरिजन में कम दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, और कम दिखाई देगा तो क्या करेंगे बोलो, अभी बोलो क्या करेंगे, कम दिखाई देगा, और आपको कैशबुक का बेस लेने बोला है, कौन सा बेस लेने बोला है वो चेक कर लेना, ठीक है। तो बोलो, बोलो क्या होगा, राइट, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट वाला सिचुएशन आगे बढ़ते हैं हम, बैलेंस वाले पे। अभी बैलेंस अगर अकाउंट में होता है, ओवरड्राफ्ट में क्या होगा वो आगे पढ़ लेते हैं। तो देखो ये जो है ये यहां पे दिया होगा, हम्म, देखो यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 4 दिख रहा है क्या, ये जो मैंने समझा था, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। और बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट किया तो क्या होगा, डायरेक्ट कलेक्शन मतलब पहली एंट्री पासबुक में आएगी ना, तो अभी जो सिचुएशन पड़ा था वैसा ही, तो पासबुक में एंट्री पहले आ जाएगी, पासबुक के क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है, और कैशबुक का कम दिखाई देगा। या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इन तीनों केस में इफेक्ट सेम ही आता है ना, क्योंकि पहली एंट्री आती है पासबुक में, पासबुक का बैलेंस क्या हो जाता है, पासबुक में डिपॉजिट साइड पे एंट्री आते हैं, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है। अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया कंपैरिजन में कंपेयर टू कैशबुक, तो हमें पासबुक का बेस लेके चल रहे हैं तो लेस करना पड़ेगा। चलो अरे किसका क्या चल रहा है, किसका क्या कहां पे। ब्लैक में इंसान जो है वो स्मार्ट दिखता है, आप मॉडलिंग में आ जाओ। अगर कहीं पे ब्रेक मिलता हो तो देख लो, मैं भी पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, ओला वगैरह वो चीजों से, तो मॉडलिंग बेटर है ना। अगर कुछ नहीं बोला होगा तो क्या कंसिडर करना है, कैश और पासबुक, ये भी मैंने आंसर दे दिया। सुनते नहीं हो आप लोग, मैंने क्या बोला, कुछ बोला ना हो तो प्रेफरेबली आप कैश से स्टार्ट कर दो। बट एग्जाम में मैं आपको बता के चलता हूं, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको कौन सा बेस लेके चलना है, कैश का या पासबुक का। और अगर नहीं बताएं तो प्रेफरेबली मैं कैशबुक का बेस लेके चलो ऐसा बोलूंगा। सर आके सिर्फ पार्टी मांग के जाते हैं।
सर आपकी इनकम कैलकुलेट की थी कैलकुलेटर पे, डिजिट कम पड़ गए थे। यस, कैलकुलेटर बंद होगा तो डिजिट्स वहां पे आते ही नहीं होंगे। मतलब 10,000 डिजिट टाइप करने के लिए, 10,000 मेरा इनकम टाइप करने के लिए आपको 5 बार दबाना पड़ेगा, बट बंद ही है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर पे मेरी इनकम कैसे आ सकती है? बंद होगा वो कैलकुलेटर। चलो ये समझा एग्जाम्पल नंबर 4। बाकी बातें छोड़ो, हरिओम बोलो और पढ़ाई पे ध्यान दो। खाना क्या आज रात को है, कल सुबह नहीं है? खाने से क्या मतलब, इतना क्या है वो? चलो बोलो। अगला अगला अगला, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब क्या है? आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब क्या है? आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया। अलाउड का मतलब क्या? आपके अकाउंट में बैंक ने इंटरेस्ट डाल दिया। आपने जो पैसे रखे ना 6 महीने से, साल भर से, उसका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डाल दिया, मतलब आपका बैलेंस बढ़ जाता है पासबुक में। बट यहां पे क्या बोला? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो इसका मतलब ऐड किया, आपके अकाउंट में डाल दिया, ही निकाल दिया। चलो, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डाल दिया या निकाल दिया या कट किया। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? इंटरेस्ट डिडक्टेड, आपके अकाउंट से क्या किया गया? डिडक्ट किया गया। इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक और डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, इन दोनों का मीनिंग वही होता है। डायरेक्टली बैंक ने पेमेंट किया है, डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसे कट हो गए। दोनों केस में क्या हो गया? पासबुक में पहली एंट्री आ जाएगी। करेक्ट है। कहां पे पहली एंट्री आ जाएगी? पासबुक में। पासबुक में पहले एंट्री आ गई। पासबुक में पहले एंट्री आ गई। पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा या कम दिखाई देगा? कंपैरिजन में, कैशबुक के कंपैरिजन में पैसे कट किए तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा कंपैरिजन में, या कम दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। क्या होगा? कम दिखाई देगा। और पासबुक का बैलेंस अगर कम दिखा, पासबुक के डेबिट साइड पे आ जाएगा, विड्रॉल साइड पे, और कम दिखाई देगा। यहां पे दिख रहा है कि कम दिखाई देगा। तो आपने क्या करना चाहिए? अगर आप पासबुक का बेस लेके चल रहे हो तो कम दिख रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? ऐड बैक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, अगर आप पासबुक का बेस लेके चलते हो तो। लेकिन कैशबुक का बेस लेके चलते हो तो आप क्या सोचोगे? कैशबुक में तो एंट्री है ही नहीं विड्रॉल की। विड्रॉल की एंट्री नहीं दिखाते कैशबुक में, तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बोलो। बराबर। विड्रॉल की एंट्री कैशबुक में दिख ही नहीं रही तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बोलो। बढ़ जाएगा, कंपेरिजन में बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। बराबर, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर कैशबुक का बेस लेके चलते हैं, उसे पासबुक के साथ मैच करना है, कैशबुक का बैलेंस बेस लेके चलते हैं, उसे पासबुक के साथ मैच करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर लेस करना पड़ेगा। क्या बात है, आपके पास तो टैलेंट, क्या टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। टैलेंटेड हो, मतलब सभी लोग सभी आंसर्स प्रॉपरली दे रहे हैं। मैं उस बात से बहुत खुश हूं। मुगेम्बो खुश हुआ। खुशी इस बात की है कि जो चिल्ला चिल्ला के मेहनत से, या मतलब अलग अलग सोच के, टैलेंट है, टैलेंट, हमारे पास टैलेंट होता है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट से कुछ ज्यादा है ना, मतलब सिर्फ पढ़ाई का नहीं, और भी टैलेंट है हमारे पास। बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ समझ में आता है। मेरे पास टैलेंट है, मैं सिर्फ पढ़ने में अच्छा हूं, और आपके पास पढ़ने में भी अच्छे हो, बाकी भी चीजें आपके पास, बाकी भी बहुत दिमाग चलता है आपका, इस वजह से आप, आपके पास टैलेंट है, टैलेंट है। तो चलो आगे, टेलॉन्ट। लास्ट, बिल डिस्काउंटेड इज डिसऑर्डर। तो इससे पहले मुझे बिल डिस्काउंटेड का मीनिंग बताना पड़ेगा, ये स्टार्ट करने से पहले। बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, और आप इसके क्वेश्चंस देख लेना, मैक्सिमम जो आते हैं ना वो टाइमिंग डिफरेंसेस के ही आते हैं। मतलब मान लो 8 ट्रांजैक्शन दिए या 8 डिफरेंसेस के पॉइंट दिए, 8 दिए, तो उसमें से लगभग 5 to 6 ये किसके होते हैं? आपके पास टैलेंट इंटू 100 है, सब बोल रहे स्टूडेंट मेरे लिए। सर बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, सब कुछ समझ आ गया। तो इसके लिए आपके फ्रेंड्स को बताना है, भूलना मत। ठीक है। मेहनत दिख रही है आपको, तो वो मेहनत को क्या मतलब कुछ शेयर कर देना, आपके दोस्तों को बता देना। जो भी मतलब क्या है कि आपके दोस्त है उनको वो लेक्चर देखने के लिए भी बोल देना जिनको जरूरत है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आपसे बाकी मॉनेटरी टर्म्स में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, हाँ आपका रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट करता हूँ, वो बात है। ठीक है। बट अभी के लिए
शहर में ढिंडोरा पिटवा दो। चलो, बिल डिस्काउंटेड का मीनिंग क्या होता है, ध्यान सुनना। बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, मेरे पास बिल आ गया। बिल मतलब क्या, बिल्स रिसीवेबल। मैंने उधारी पे गुड्स बेचे थे, मैंने उधारी पे गुड्स बेचे थे, उसके बदले में वो मुझे पैसे अभी नहीं देने वाला, 3 महीने बाद देने वाला है, तो मैं उसके पास से एक बिल साइन करा के लेता हूं कि वो मुझे 3 महीने बाद पैसे देगा। एक बिल आ जाता है मेरे पास, ओके, मैं बनाता हूं बिल और उसके पास से मैं वो साइन करा के लेता हूं कि वो मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा। बट मुझे पेमेंट कब आने वाला है, 3 मंथ्स के बाद में। सभी लोग अच्छे से समझेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। 3 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलने वाला है, बट मुझे पैसों की आज जरूरत है। जैसे ही बिल मिला आज मुझे, उस वक्त जरूरत नहीं थी, दूसरे दिन मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो जिसने बिल साइन करके दिया उसे बोलते ड्रॉवी। जिसने बिल साइन करके दिया उसे बोलते ड्रॉवी। ड्रॉवर, ड्रॉवी का मीनिंग क्या होता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो जो चैप्टर है उसमें आता है। बट अभी एक बात समझ लो कि जिसने मुझे बिल साइन करके दिया उसके पास में सेकंड डे पे जाता हूं, वो कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो बोलता है नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास, तभी तो मैं उधारी पे गुड्स ले रहा हूं, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो अभी आपके पास बिल तो है जिसके ऊपर अमाउंट लिखा है 10 लाख, बट ये 10 लाख मिलने वाले हैं आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन पैसों की जरूरत अभी है हमें, आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन पैसों की जरूरत अभी है हमें। अब तो सोलमन भाई बन गए, सोलमन भाई। हाँ, चलो, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, बोलो मेरे पास ऑप्शन क्या है। मैं जाता हूं बैंक के पास, मैं ये बिल लेके जाता हूं, यहां पे एक लेके चलता है ए, एक पर्सन लेके चलता है, कौन, ए, वो पर्सन जिसके पास बिल है, कौन, ए। उसे इस तरह से बोल सकते हैं, हे, याद है ना अक्षय कुमार, है, हम अपने अंदर का जानवर बाहर लाओ। ए को कैसे बोलते हैं, हे, मुझे याद नहीं आया अभी वो कैसे बोलते हैं। चलो, हे, तो चलो, ए क्या कहता है, बैंक के पास जाता है और बैंक को क्या बोलता है, बैंक को क्या बोलता है, मुझे पैसों की जरूरत है, 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले इस बिल के ऊपर, बट मुझे पैसों की आज जरूरत है, पैसे हमें अभी चाहिए। यस, हाउसफुल मूवी में अपने अंदर का जानवर बाहर लाओ और वो ए बोलो। हाँ, तो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो बैंक बोलता है ठीक है, पैसों की जरूरत है आपको, हम दे देंगे, आप हमें बिल देना, वो बिल हम लेंगे। बैंक क्या बोल रहे, वो बिल हम लेंगे, सभी लोग समझ लेना, वो बिल हम लेंगे, और आपको इंटरेस्ट 3 महीने पहले पेमेंट मिल रहा है ना आपको। कब मिल रहा है, 3 महीने, 3 महीने पहले आपको पेमेंट मिल रहा है ना, आपको पैसे अभी दे रहे हैं हम, तो 3 महीने का इंशॉर्ट आपको एडवांस में पैसा दे रहे, इंशॉर्ट लोन दे रहे। बैंक के पास 3 महीने बाद पैसे आ जाएंगे, बैंक आपको आज देने वाले, तो 3 महीने का वो बैंक इंटरेस्ट लगाती है, बैंक इंटरेस्ट लगाती है। तो ए क्या करता है, बिल लेके जाता है, मैं स्टेप लिख रहा हूं, 1 एक बिल, बिल जो है बैंक को दे दिया, बैंक ने उसके बदले में क्या दे दिया, 10 लाख का, 10 लाख का। दूसरा, दूसरा बैंक ने क्या दे दिया, कैश, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल डिस्काउंटेड इजी, 9,70,000 का दे दिया, 9,70,000 का दे दिया, 9 लाख। हाँ, बिल डिपॉजिट करके बैंक में और फिर लोन ले सकते हैं। बिल गारंटी होगी कि आप लोन क्लियर करोगे, मैं आपको बता दूंगा आगे ये सभी बातें। बराबर, 9,70,000, 30,000 कट करके आपको मिल गए। 30,000 किस बात के, इंटरेस्ट, 3 महीने पहले आपको पैसे मिल रहे थे, मतलब 3 महीने आप वो पैसे यूज करोगे एज एन लोन। और उसके बाद में क्या होता है, बैंक जाता है 3 महीने, बैंक विल, थर्ड, बैंक विल वेट फॉर, स्टेप्स के लिए मैं लिख रहा हूं 3 मंथ्स, बैंक विल वेट फॉर 3 मंथ्स। और उसके बाद में क्या होगा, 3 महीने के बाद में, फोर्थ, कलेक्शन फ्रॉम ड्रॉई। बैंक जाएगा ड्रॉई के पास पैसे मांगने के लिए, जिसकी साइन है उसके पास चला जाएगा, और यहां पे जो पर्सन है वो कौन है, मान के चलते हैं वो पर्सन जो है अपना एक्स लेके चलते हैं, दूसरा कौन ले सकते हैं, हाँ चलो, एक्स 5। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, पैसे देने से मना कर दिया, डिसऑनर्ड बिल। एक्स ने डिसऑनर कर दिया बिल, एक्स ने डिसऑनर कर दिया बिल।
एक्स ने बोला मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं पैसे नहीं दूंगा, बैंक को बोल दिया। अभी बैंक के पास ऑप्शन क्या है? आप आए, आप गए बैंक के पास, बैंक के पास 10 लाख का बिल दे दिया और 9,70,000 रुपए ले लिए आपने। बैंक ने 3 महीने के लिए बिल रख दिया और बाद में गए, जिसने वो बिल साइन किया था उसके पास गए, पैसे दे दो। उसने पैसे देने से मना कर दिया एक्स ने। तो अभी बैंक का अगला स्टेप क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? 6 नंबर का कदम क्या होगा? 6th स्टेप क्या होगा? बोलो सभी लोग, 6th स्टेप क्या होगा? हाँ, 6th स्टेप क्या होगा? बोलो। बैंक विल अप्रोच, बैंक विल डिडक्ट, 6, बैंक विल डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम एज अकाउंट। एक अकाउंट होगा ना उनके पास, एज अकाउंट, इफ बैलेंस इज अवेलेबल, इफ बैलेंस इज अवेलेबल, डायरेक्टली बैंक विल, यहां पे लिख देना डायरेक्टली डिडक्ट, बैंक विल डायरेक्टली डिडक्ट। हाँ वो करेक्ट है, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और बैंक नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवा लेगा, वो भी है। ओके, बट वो अभी के लिए रिलेवेंट नहीं था, इस वजह से मैंने डायरेक्टली स्टेप ले लिया कि बैंक क्या करेगी, डायरेक्टली एक अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लेगी 9,70,000। मतलब पहली एंट्री कहां पे आ जाएगी? अगर बिल डिसऑनर होता है तो पहली एंट्री कहां पे आ जाएगी? कैशबुक या पासबुक? डिसऑनर हो गया, पहले किसे पता चल गया कि पैसे देने से मना कर दिया? बैंक को पता चल गया या ए को पता चल गया? सभी लोग बोलो, बैंक को पता चल गया या ए को पता चल गया? बोलो। पहले किसको पता चल गया? पहले पता चल गया किसको? बैंक को। तो एंट्री कहां पे आ जाएगी? बैंक के कहां पे आ जाएगी? पासबुक में पहली एंट्री आ जाएगी, करेक्ट है ना? पहली एंट्री पासबुक में आ जाएगी और एक को बाद में पता चलेगा कि डायरेक्टली इतना पैसा कट किया है बैंक ने, बराबर, डायरेक्टली पैसा कट किया है बैंक ने, तो कैशबुक में बाद में एंट्री आ जाएगी। ये सिचुएशन समझाएगी, ये नोट डाउन कर लेना या फोटो खींच के रखना, स्क्रीनशॉट निकाल के रखना और ये नोट डाउन कर लेना। मैंने आपको समझा दिया कि डिस्काउंटिंग के केस में क्या होता है अगर वो डिसऑनर होता है तो। वसूली भाई आएगा, यस। अब यहां पे देखो डायरेक्ट एंट्री आ गई, कहां पे? पासबुक में डायरेक्ट एंट्री आ गई, तो यहां पे देखो पासबुक, पासबुक में एंट्री पहले फर्स्ट पासबुक में एंट्री आती है और आपके पैसे कट किए जाएंगे, डिडक्ट किए जाए तो पासबुक का बैलेंस कहां पे आ जाएगा? विड्रॉल साइड। पासबुक की कौन सी होती है? पासबुक की कौन सी साइड विड्रॉल थी? ठीक है, आपको कुछ याद नहीं आया तो एक चीज याद आएगी ना, इतनी सी बात, कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है और कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो इमीडिएटली सोचो पासबुक की डेबिट साइड क्या होगी? उल्टा, मतलब विड्रॉल होगी। तो विड्रॉल है ना, या पैसे कट हो रहे तो डेबिट साइड पे आ जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? बैलेंस क्या हो जाएगा? पासबुक का कम हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर आपको पासबुक का बेस लेने के लिए बुलाया और बैलेंस कम हो रहा है तो आपने क्या करना चाहिए? वहां पे क्या करना चाहिए? ऐड बैक कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। समझा? सभी लोग जितने भी है सभी के सभी बताएंगे ये समझा है या नहीं। क्लियर? क्योंकि जो एक्टिवली रहते हैं, जो चैट पे एक्टिवली रहते हैं वो कुछ सिर्फ 15-20 स्टूडेंट दिखाई देते हैं और बाकी जो स्टूडेंट है वो छुपके से ऐसे देखते रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, उनका कुछ रिप्लाई नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो सभी लोग, मैं काउंट कर रहा हूं कितने लोगों ने किया। 1 2 देखो अभी भी कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। हाँ चलो, एक स्टूडेंट का आ गया कि कुछ, हाँ मैं रिपीट कर दूंगा बट अब पहले बोल तो दो, मुझे पता तो चले कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया। ओके, कौन कौन है? कार्तिकेश, हाँ चलो, इतने स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन है तो
मैं अपने वीक स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता हूं, ऐसा 3 इडियट्स में आमिर खान बोलता है, वो मेरे लिए एप्लीकेबल होता है। तो वीक स्टूडेंट मतलब वीक नहीं कह सकते, हाँ ये देखते वक्त शायद से थॉट्स कुछ अलग आ गए होंगे और इस वजह से उनका ध्यान यहाँ वहाँ पे चला गया होगा, इस वजह से कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा मे बी, बट ठीक है पढ़ लेंगे एक बार। और चलो एक बार फटाफट मैं बता देता हूँ क्विकली, एंड देन हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन में हम कंपैरिजन करेंगे कैश बुक और पासबुक का, एंड आई एम श्योर आप वो कंपैरिजन करना मतलब आपको वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लेगा। किधर किधर अभी लिखा था वो किधर गया, अभी लिखा था इधर, ठीक है तो ये नहीं मिल रहा है। तो सिंपली मैं बता देता हूं, आपके पास एक बिल आ गया, आपके डेटर ने साइन करके दिया है, भाई वो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, उसके ऊपर 10 लाख की अमाउंट है, आपको अभी पैसे की जरूरत है, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो कि मुझे अभी पैसे दे दो और ये बिल आपके पास रख लो और 3 महीने बाद तुम डायरेक्टली कलेक्ट कर लेना। तो बैंक क्या बोलती है, अच्छी बात है, हम आपके पास से इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट किस बात का, आपको पैसे दिए ना 3 महीने पहले, तो 3 महीने वो पैसे आप यूज करने वाले हो, तो ये 3 महीने का इंशॉर्ट लोन हो गया, तो आपको 9,70,000 रुपए दे दिए। तो अभी बैंक के पास वो बिल पड़ा हुआ है, बैंक जाएगी क्या कलेक्शन के लिए, बैंक जाएगी कलेक्शन के लिए किसके पास, 3 महीने बाद वो डेटर, आपका जो डेटर था उसके पास, उसने साइन की थी ना, उसने पैसे देने से मना कर दिया। अभी उसने पैसे देने से मना कर दिया तो बैंक क्या करेगी, आपका बैलेंस चेक कर लेगी, आपके अकाउंट में पैसे हैं तो डिडक्ट कर लेगी। तो बैंक को पता है जब वो डिडक्शन होता है, सबसे पहले बैंक को पता चलता है डिडक्शन करते वक्त, तो पासबुक में एंट्री आ जाती है, डायरेक्टली आपके अकाउंट से बैलेंस कम हो जाता है। तो पासबुक किसने मेंटेन किया, बैंक ने, ओके मतलब पासबुक में जो एंट्रीज आती है वो किसने दी है, बैंक ने, सबसे पहले वहां पे एंट्री आ जाती है, आपको बाद में पता चलता है। इस वजह से पासबुक का बैलेंस क्या हो जाता है, पासबुक के कहां पे लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे, सॉरी पासबुक के कहां पे, डेबिट साइड पे, पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉल होती है ना, तो पासबुक के डेबिट साइड पे लिखा जाता है, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो उससे कैशबुक के साथ एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड। लेकिन कैशबुक में बाद में एंट्री होगी ना, तो कैशबुक में क्या हो गया, तो यहां पे कैशबुक का बाद में एंट्री होगी ना, तब तक के लिए कैशबुक में ये दिख ही नहीं रहा कि ये पैसे कट हो गए, तो कैशबुक का बैलेंस कंपेरिजन में क्या दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो यस अभी मैं एक लॉजिक पे आता हूं, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक लॉजिक पे आ जाता हूं, वो है बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट, बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट। मैंने आपको ये बोला था बैलेंस मतलब ये फेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है, या फिर ओवरड्राफ्ट को दूसरा क्या नाम दिया जाता है, निगेटिव बैलेंस भी कहा जाता है। निगेटिव, ये बैलेंस क्या है, निगेटिव है, ये बैलेंस क्या है, निगेटिव है, ये बैलेंस क्या है, निगेटिव है, क्लियर डन। हाँ ये बैलेंस निगेटिव है। अभी आप मुझे बता देना, अभी आप मुझे बता देना यहां पे जो बार बार लिखा है, एक चीज लिखिए बार बार, एक चीज लिखिए बार बार, वो समझ लेना। यहां पे देखो, इफेक्ट नॉर्मली माइनस आता है बट ओवरड्राफ्ट के केस में प्लस आता है। इफेक्ट नॉर्मली माइनस आता है, नॉर्मल बैलेंस हो तो माइनस आता है, आपका बैलेंस जो है वो कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो नॉर्मली माइनस, नॉर्मल बैलेंस हो तो माइनस आ जाता है इफेक्ट, बराबर, लेकिन ओवरड्राफ्ट हो तो ऐड हो जाता है। ऐसा क्यों, उल्टा क्यों होता है, ऐसा क्यों, उल्टा क्यों होता है। तो मैं अगर सिंपली मैथमेटिक्स के हिसाब से लॉजिक लगा लूं, लॉजिक लगा लूं, तो आप नॉर्मली माइनस करते, नॉर्मली क्या करते, सभी लोग सुनना, इस पे ध्यान देना प्लीज। नॉर्मली क्या करते आप, माइनस करते, करेक्ट है, नॉर्मली आप क्या करते, माइनस, बट बैलेंस होता तो माइनस करते, बट अभी ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस है, आप नेगेटिव बैलेंस में माइनस करने जाओगे, मतलब नेगेटिव मतलब माइनस, ऑलरेडी बैलेंस हो माइनस में, उसमें आप माइनस करने जाओगे तो क्या होगा, माइनस में माइनस करने जाओगे तो क्या होगा, माइनस में माइनस करने जाओगे तो क्या होगा। अरे वो मुझे भी नहीं मिल रहा, वो जो आप डिस्काउंटेड वाला लिखना है, जैसे लेक्चर हो जाता है ना, आप इस पॉइंट पे आ जाना है, एंडिंग वाले पॉइंट पे, और वो उतना स्क्रीनशॉट ले लेना या फोटो निकाल लेना। अभी क्या है कि वो पेज पे मुझे भी कहाँ पे लिखा है, वो पेज बहुत बड़ा है,
तो पता नहीं। आपको ये रूल पता है ना, माइनस में माइनस हो जाता है प्लस हो जाए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो माइनस में आप नेगेटिव बैलेंस है उसमें आप माइनस करने जाओगे, नॉर्मली नॉर्मल बैलेंस में माइनस होता, बट अगर नेगेटिव बैलेंस है उसमें आप माइनस करने जाओगे तो क्या होगा, प्लस होगा ना। या फिर दूसरा वहां पे हम कह सकते हैं नेगेटिव बैलेंस है उसमें आप प्लस करने जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस में प्लस करने जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस में आप प्लस करने जाओगे तो क्या होगा, बोलिए। नेगेटिव बैलेंस में आप प्लस करने जाओगे, ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस है, माइनस वाला बैलेंस है, वो माइनस बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट इज माइनस बैलेंस, इन शॉर्ट माइनस बैलेंस में आप प्लस करना जाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा माइनस। ये रूल आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सर ने ध्यान रखा है, मैथ्स के टीचर ने, सर ने ध्यान रखा है, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता, इस वजह से ये भी हम मतलब एक समझा, या आपको भी नॉलेज अच्छा है पहले से। हाँ चलो, तो नेगेटिव बैलेंस, तो यहां पे देखो ओवरड्राफ्ट इज नेगेटिव बैलेंस, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो ओवरड्राफ्ट के केस में अलग सोचना और बैलेंस के केस में अलग सोचना, ऐसा नहीं करना है, स्ट्रिक्टली याद रखना। ओवरड्राफ्ट के केस में हम सोचेंगे ओवरड्राफ्ट के हिसाब से, बैलेंस के केस में हम बैलेंस के हिसाब से सोचेंगे, ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूजन बढ़ता है। तो प्रॉब्लम में अगर ओवरड्राफ्ट भी बोला है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो आपकी थिंकिंग जो है वो बैलेंस के हिसाब से रखो, एक जैसे रखो, मतलब थिंकिंग बैलेंस के हिसाब से रखनी है, बैलेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये बोला है ना चेक डिपॉजिट, तो चेक डिपॉजिट किया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस, बेसिक में पढ़ा था, गुड, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड, ध्यान सुना, चेक डिपॉजिटेड और ऊपर लिखा है देयर इज ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट को प्यार से क्या बोलते हैं, ओडी, ओवरड्राफ्ट को मैं हमेशा प्यार से बोलता हूं ओडी, तो ये जो ओवरड्राफ्ट है ओडी एज पर कैश बुक दिया है, एज पर कैश बुक दिया है, एज पर कैश बुक दिया है, कितना 10,000, तो आपको सोचते वक्त बैलेंस है ऐसा मान के ही सोचना है और एंड रिजल्ट पे पहुंच जाना है। मतलब बैलेंस होता तो हम क्या करते हैं, चेक डिपॉजिट किया तो बैलेंस बढ़ जाता, बराबर, चेक डिपॉजिट किया तो बैलेंस बढ़ जाता, बैलेंस बढ़ जाता तो हम क्या करते, कैशबुक में पहले एंट्री आती, कैशबुक में डेबिट साइड पे पहले एंट्री आ जाती, कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाता, कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाता तो हम क्या करते, बैलेंस, मैं सोच रहा हूं बैलेंस के हिसाब से, मैं सोच रहा हूं बैलेंस के हिसाब से, आपको पूरा बैलेंस के हिसाब से सोचना है, वो रिजल्ट पे आना है कि अगर बैलेंस होता तो क्या होता। चेक डिपॉजिट किया, डेबिट साइड पे एंट्री आती, बैलेंस बढ़ जाता, बैलेंस बढ़ जाता, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, बैलेंस बढ़ जाता तो हम क्या करते, लेस करते, बैलेंस के केस में लेस करते, तो एंड में ऐसा दिखाना है, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो क्या, बैलेंस के केस में लेस करते, जो नॉर्मल बैलेंस है, जो पॉजिटिव बैलेंस है उसमें लेस करते, तो जो माइनस बैलेंस है उसमें क्या करेंगे हम, जो माइनस बैलेंस है उसमें क्या करेंगे हम, सोचते वक्त एंड तक आना है बैलेंस के हिसाब से, और एंड में ऐसी पलटी मारनी, पलटी, पलटी क्या, एंड तक हम आ गए बैलेंस के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से होता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता, बैलेंस बढ़ जाता तो माइनस कर देते, लेकिन ओवरड्राफ्ट बेसिकली माइनस बैलेंस है तो उसमें माइनस करना चाहोगे तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, माइनस में माइनस करना चाहोगे तो भी क्या होगा, प्लस होगा। तो इस केस में आप देखो यहां पे उन्होंने वही दिया, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसको देखो, हाँ यहां पे देख सकते हो, यहां पे देख सकते हो, देखो यहां पे, हाँ उन्होंने क्या किया, नॉर्मल बैलेंस के केस में, बैलेंस के केस में माइनस आता है, यहां पे देख रहे हो नॉर्मल बैलेंस के केस में माइनस आता है, माइनस आता है, बट ओवरड्राफ्ट हो तो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस बैलेंस में आप माइनस करने जाओगे तो प्लस होगा। तो आपको बहुत मतलब ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो भी सोचना है बैलेंस के केस में यहीं पे आधा काम खत्म हो गया। बैलेंस के केस में अगर माइनस करते हैं हम तो ओवरड्राफ्ट के केस में उसकी उल्टा होगा, तो सोचते हो कि बैलेंस से ही सोचो, एंड तक आ जाओ, आंसर पे आ जाओ, बैलेंस के केस में आंसर क्या आता है वो आ जाओ, और ओवरड्राफ्ट अगर हो उस क्वेश्चन में तो जस्ट उल्टी मतलब उसका उल्टा कर दो। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये सभी को समझ में आ गया क्या, ये सभी को समझा क्या, सभी लोग बोलेंगे, जितने भी है सभी लोग, बोलो 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 बोलो।
यस यस। तो आपको उसे याद नहीं रखना है, बैलेंस के हिसाब से सोचो। एंड में बैलेंस होता तो प्लस होता या माइनस होता, इस पॉइंट पे आ जाओ। और ओवरड्राफ्ट है, भले हो ओवरड्राफ्ट है, बट सोचो बैलेंस के हिसाब से। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं ओवरड्राफ्ट के हिसाब से अलग थिंकिंग दे दूं, बैलेंस के हिसाब से अलग, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हर बार बैलेंस के हिसाब से सोचो, भले क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया हो बैलेंस दिया हो, तो बैलेंस के हिसाब से सोचो। एंड में बैलेंस होता तो हम क्या करते, प्लस करते ना। तो क्वेश्चन में बोला है ओवरड्राफ्ट है, तो प्लस करते थे, तो अभी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यस सर, समझा कैसे पलटी मारनी है। हाँ, अरे ये तो समझ में आ गया क्या धनंजय, ये समझ में आ गया क्या कि ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ये तो समझ में आ गया ना। और आपको ये भी रूल पता है ना कि आप नेगेटिव में माइनस करते हो तो प्लस होता है। ये तो समझाना, बाकी सभी को समझ में आ गया लगभग। हाँ, माइनस में माइनस करते हो तो प्लस होता है, पता है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया है, तो भी आप ओवरड्राफ्ट है ऐसा मान के मत सोचो, सोचते वक्त तो बैलेंस है ऐसा ही सोचते हुए आ जाओ। और अगर बैलेंस होता तो आंसर क्या होता, प्लस या माइनस जो भी आता, क्लियर, वो आंसर निकाल लो। सोच लो, निकाल लो मतलब क्या, वो क्या कैलकुलेशन थोड़ी ना, दिमाग में ही सोचेंगे ना हम, ना कोई हाथ हिलाने की जरूरत है। मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस दिया था, कोई हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आपको लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। वो प्रॉमिस शायद से मैंने रखा है। हाँ, अगला आपका मैथ्स के लेक्चर का टाइम हो गया। मेरे यहाँ पे घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है, इस वजह से वो समझ में नहीं आता कितनी देर पढ़ा रहा हूं मैं। हम्म। अरे सच में घड़ी नहीं है, यहाँ पे हाथ में भी घड़ी नहीं है, वहां पे भी घड़ी घड़ी नहीं है, मोबाइल में मैं देखता नहीं हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आप में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूं पूरी तरह से, समर्पित हो जाता हूं, समर्पित, हाँ वही बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। चलो, यहां तक समझा है क्या। सिर्फ मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। बैलेंस के हर बार हम बैलेंस के हिसाब से सोचेंगे, कल क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेते वक्त आपको समझ में और भी आ जाएगा और भी रिवाइज हो जाएगा। पर थिंग इज दैट कि एंड तक आप ये सोच के आ जाओ कि बैलेंस है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाओ कि बैलेंस होता तो हम ऐड करते या लेस करते, जैसा मैंने अभी समझा दिया, इन केस ऑफ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। और उस वक्त देख सोचना, एंड में सोचना कि लेकिन क्वेश्चन में तो ओवरड्राफ्ट बोला है, तो क्या कर देंगे, साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। प्लस आया था पहले तो माइनस कर देंगे, माइनस आया था पहले बैलेंस के केस में, तो माइनस आया तो प्लस कर देंगे, प्लस आया तो माइनस कर देंगे। चलो, समझ में आ गया। मैंने जो प्रॉमिस दी थी कि आप लॉजिकली सोच के आंसर दोगे, मैं आपसे आंसर्स मतलब आपको आंसर नहीं बताऊंगा। देखो, आज ऑब्जर्व करना, मैंने आंसर नहीं बताया, आंसर्स आपने बताया। मैंने पूछा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आपने टाइप किया है कि सर ये होगा, तो मैंने शायद से प्रॉमिस रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर रखा है तो थम्स अप डाल देना। लॉजिकली सोच रहे हो ना आप कि क्यों होता है, और एंड में आप सोच रहे हो कि प्लस या माइनस, लेकिन उससे पहले होता क्या है, क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं अलग स्टेटमेंट बना के, ताकि दोनों बैलेंस मैच हो जाए। तो डिफरेंस जो आया वो उस बेस के हिसाब से हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो सभी लोग, हाँ, अच्छा लगता है, मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको ये समझा दूंगा लॉजिकली। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो प्लस माइनस पे हम कैसे आते हैं बिना कोई हैंड की मूवमेंट, आपके हाथ का काम बचा लिया, आप दूसरी जगह पे हाथ यूज कर सकते हो, वहां पे एनर्जी लगा सकते हो। कल फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा, बट आपका इशू, आपका कंफ्यूजन, एक ही स्टूडेंट है, उनको कंफ्यूजन कहाँ पे, वो सिर्फ मुझे टाइप करके बता देना, कल मैं वो रिवाइज कर देना, अभी बोल देना, जोर से बोलो। हम्म। जय माता दी। चलिए, बाय बाय। उनको भी समझ में आ गया है, बट कोई अगर पर्टिकुलर पॉइंट हो तो मुझे मेरे साथ वो शेयर कर देना,
मैं कल के पॉइंट में, कल के लेक्चर में उस पर स्पेशल ध्यान दूंगा अगर किसी चीज पे कंफ्यूजन हो। और कल के लेक्चर में वो तो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाता है, मतलब वो तो लाइव एग्जांपल के साथ कवर हो जाता है कि कैसे अमाउंट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, बाय, मिस यू, बाय बाय।